प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 10th के प्यारे से बच्चे। तो आइए, आपका पता है कि बच्चे जी हम बोले थे आपसे कि ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग शुरू किए हैं तो पार्ट 1 उसका डाला था मैं। समय का अभाव था इसीलिए, लेकिन आपको भी पता है कि चैप्टर बहुत बड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात है बच्चा जी कि इसमें आपको चाहिए वैसे क्वेश्चन जो आपने सीखा उस पर आपको प्रैक्टिकली क्वेश्चन चाहिए, जो आपको NCERT तो देती नहीं है। वो क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। फिर उसके लिए आपको ढूंढना, उसको एक तरह इकट्ठा करना। आप कर भी करके देखिएगा, आपके लिए कितनी बड़ी काम होगी। लेकिन आप चिंता नहीं करना है, आपके सारे क्वेश्चन को ढूंढ कर सर रखे हैं एक पास में और उसको कराए भी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, कितने बच्चे ने उसको नहीं बनाया है? अगर बना लिए हैं तो आप कमेंट में लिखिए सर, यस सर हमने बना लिया है। जो नहीं बनाया आप जरूर बना लीजिएगा, छोड़ना नहीं है आपको। जो क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ बिल्कुल आपसे बनने लायक है तभी छोड़ा गया है। चलिए, समय को अभाव में जल्दी से आज तो पार्ट 2 करना है। एक्सप्रेस आपका जो एक्सप्रेस पहुंचना है बोर्ड के एग्ज़ाम तक, वहाँ तक आपका ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर पहुंचेगा और आपको भी लेके जाएगा, कोई छूटेगा नहीं। तो अभी छूटिएगा मत, एक्सप्रेस है, बहुत फास्ट है, आपने देखा थंबनेल में। तो आपको भी थोड़ा ऐसे ही काम करना पड़ेगा, आपको जल्दी से बना। मैंने आपको समय दिया, 4-5 दिन समय दिया, पार्ट 1 खत्म किया होगा। अब पार्ट 2 के लिए भी 4-5 दिन समय मिलेगा आपको, बिल्कुल कर लीजिएगा। बाकी देखेंगे अब क्या क्या रिविजन, तो ऐसे चैप्टर तो पढ़ा दिया हूँ। अब अपने रिवीजन खुद से करते होंगे, करना भी चाहिए। अगर मेरे पास समय बचा तो मैं सोचता हूँ कुछ अदर विषय के बारे में थोड़ा आपका रिवीजन करा दीजिए। वैसे तो 1 शॉट लेक्चर है, संस्कृत में तो 1 शॉट, सारे 1 शॉट लेक्चर हैं। थोड़ा मैं साइंस वाले सिस्टम में सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसमें लंबे लंबे लेक्चर थे, थोड़ा इसमें कुछ रिवीजन के लिए बचा कुछ उपाय किया जाए। तो अब मैथ में आप कीजिए, मैथ में अब प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स सारे 1 शॉट लेक्चर हैं। मंसूरेश चित्रमिति भी 1 शॉट है, तो वहाँ से आप रिवीजन कीजिए। और ये तो ट्रिग्नोमेट्री आज खत्म होगा ही होगा। तो वीडियो को आपने बहुत सारा देखा बच्चों ने, मैंने देखा कि मैं वीडियो में, ऐसे तो मैं छोटा चैनल है, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, फिर भी बच्चों ने 2-300 पहुँचे बच्चे 4-5 दिन में, मुझे अच्छा लगा। और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा कि आपके मित्रों के पास ये पहुँच जाए। चलिए आज इस ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। मैं वही काम बताऊँ, आप क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं आपका, आप उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। नहीं हो तभी वीडियो को प्ले करना है। ओके, कंडीशन पता हो गया कैसे पढ़ना है घर पे ऑफलाइन में। वीडियो पॉज करना है, एक क्वेश्चन में सीख जाना है। पहले जो मैं बोलूँगा बनाइए, उसको बनाना है, वीडियो रोक के बनाना है। समय लगता लगने दीजिए, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट लगने दीजिए, खुद से तोड़िएगा। नहीं टूटेगा तभी वीडियो को प्ले करना है। तो कितने बच्चे को याद है सर? यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, बहुत बढ़िया। आपने ये क्वेश्चन भी किया होगा, √2 किसके बराबर था? क्या सोचा बच्चों ने कि √2 कब कब आता है? देखिएगा, पहले मैं थोड़ा बताता हूँ। पहले तो 1/√2 आता है साइन में 45 पर और कॉस 45 पर, और उसी का रिसिप्रोकल कर देंगे ना। साइन 45 का मान, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक √2 में आएगा। तो कोसेक √2 कहीं है क्या? कोसेक 45 कहीं है क्या? है, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कब हो सकता था? सेक 45 में हो सकता था, तो सेक 45 ऑप्शन में नहीं है। कोसेक 45 आपका डी आंसर हो जाएगा। जिन जिन बच्चों ने डी किया होगा आपने अच्छा किया होगा। आपको मैं मानता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये आइडेंटिटी आपको याद हो गए, उसके डिग्री एंगल याद हो गए होंगे, बहुत ज़रूरी था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। करके त्रिभुज ABC में PQR में उसका क्यू जो है और 90 डिग्री है। तो बताइए बच्चा जी, 90 डिग्री बोले तो समकोण है, क्यू जो है 90 डिग्री है। तो PQ और QR का जो सम है उनको जोड़ने पर 25 सेंटीमीटर है। तो बताइए, यदि अगर PQ 5 है तो बताइए साइन P और cos P का और tan P का वैल्यू क्या होगा? आपको ये डिफाइन करना है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत पहले आप पढ़े थे, बच्चे को याद हो तो कर सकते हैं, नहीं तो बाकी बच्चों के लिए मैं सवाल को पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ। आपका NCERT से क्वेश्चन है, आने की संभावना है कि ऐसा क्वेश्चन तो बहुत दिन से नहीं पूछा है, लेकिन हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो हम लोग कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे जो पूछा जाता है, जो पूछे जाने की संभावना है। हर टॉपिक को टच कीजिएगा। और मेरा एक विनती है, अब छोटे भाई होने के नाते अब NCERT के एग्जाम्पल जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल इसलिए बढ़ रहा हूँ कि ऑलरेडी सॉल्व होता है, आपको भी बनाने में सुविधा मिलेगा, आप उसी को बनिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल से बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं सॉल्यूशन पर। पहले बोला PQR बना लेते हैं। बोला Q को समकोण रखिए, मैंने Q को समकोण रख दिया। अगर इतना काम आपने कर लिया, आपके काम आसान हो गया। और ध्यान दीजिएगा, आपको बोला P के रिस्पेक्ट में आपका रेफरेंस एंगल क्या है? cos P tan P। तो आपने थीटा पे कहाँ जाएगा? P के पास जाएगा आपका। ओह सर मत आ गया। अब मैंने बोला था कि इसके सामने जो होगा वो आधार होगा, और इसके सामने हमेशा कर्ण होता है। और 90 के ये दोनों थीटा, जहाँ पर थीटा पूछा है उसके और 90 का आसन भुजा आधार होगी। और बच गया अपना ये वाला
हाँ इसके, और जो एंगल पूछा गया उसके सामने के कोण, उसके सामने के भुजा होगा जो आपका लंब हो जाएगा। और ये तो हाइपोटेनियस होता है, आप जानते हैं। इतना बात चमक गया तो बच्चे ने गर्दा उड़ा दिया। चलो अगर हमको नहीं पता है, सिर्फ इसका ही वैल्यू दिया है कि 5 है, और इनको मिला के x दिया है, बल इनको मिला के 25 दिया है, तो हम इसको भी x मान लेते हैं। अब इसी को x क्यों मानेंगे, देखिए ध्यान से, पी क्यू प्लस क्यू आर बड़ा 25, पी क्यू 5 दिया है, तो हम इन दोनों में से किसी एक को x मान सकते थे। आप इसको भी x मानेंगे तो भी यहाँ पर कम होता है। चलो तो मैं इसको x मान लिया हूँ, क्यू आर, मैं क्यू आर को x मान लेता हूँ, तो पी आर इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा। देखिए ये गिवन है, ये दोनों मिलाकर 25 गिवन है। अगर सपोज दैट मैं इसको क्या करता हूँ चाहिए, अब पी क्यू यहाँ रखता हूँ, क्यू आर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो गया, इसीलिए मैं पी क्यू के मानने के लिए क्यू आर को x मान लिया हूँ, और क्यू आर एक्स है तो देखो क्यू आर एक्स माने हैं तो यहाँ पर क्यू आर को मान x बैठा दीजिए। क्या ये बात समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाहता हूँ? अगर आपने इसको x माना है, अगर इसको x माना है, और आपका यहाँ पर देखिए ये आपको मिला के 25 दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है बच्चा जी, एक बार समझिए ना, बहुत आसान हो जाएगा। ये दोनों मिला कर 25 दिया है, और आपको किसी एक का मान पता नहीं है, तो आप किसी एक को x मान सकते। तो मैं ऐसा करता हूँ, पी क्यू को यहाँ रख लेता हूँ, क्यू आर को यहाँ से हटाता हूँ, तो क्यू आर जो हो जाएगा 25 में से घटेगा। अब इसको आप x मान लीजिए, इसको x मान लेते हैं, तो मैंने इसको x मान लिया है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ लगभग में आ गया 25 माइनस x। ओ सर मजा आ गया, एक ही अपने माना तो दूसरा ऑटोमेटिक लगभग में कुछ आ गया। अब चलिए क्यू आर अपने x माना है, यहाँ लिख दिए हैं अपने। अब पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि इसका मान 25 माइनस x हो गया, इसका x हो गया, और इसका 5 है ये है। अब पाइथागोरस लगा दीजिए, कर्ण के लंब का स्क्वायर प्लस आधार के, ये आपका कर्ण है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा आइडेंटिटी लग जाएगा, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाने वाला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। क्लियर है? आप अगर फार्मूला मेंशन करते हैं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा फील होता है कि बच्चा बढ़िया है। चलिए अब तो यहाँ से आप हीरो हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, और ये तो था ही, इसका x था, x स्क्वायर हो गया, 5 था तो 25, और 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसके स्क्वायर का 625 होगा, इसका स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करने 50, स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है। अगर बाई दे मान लो इधर आप लाते तो ये माइनस में हो जाता, तो वैसे भी कटने वाला था, सेम साइन है और बराबर के उधर है, तो आप काट सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 625 इसको आप इधर लाते हैं, और ये आपका हो गया प्लस का 25 इधर का माइनस का 25 हो जाएगा, और इधर माइनस में था तो इधर आ गया। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, x का मान डिवाइड करने के लिए, क्योंकि हमने x माना है आधार को, भले लंब को, जैसे x मिलेगा अपना कर्ण भी मिल जाएगा। अब यहाँ से 50 से काटिए तो कट गया 12 में, 12 से काटेंगे 600 को भाग देंगे, अब 600 को 12 से 50 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 50 का 50 0 1 और 50 दूना 100। आपका ये रफ आर्ट हो गया। आप रफ एग्जाम में कर सकते हैं, साइड में ही रफ कीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम में बुझेगा बच्चा खुद से ये सब किया है, जेन्युइन बच्चा है। काट दिया अपने तो 12 में, x का मान इस 12 मिल गया। अब अपने x को माना था, आपने x माना था इसको लंब को, तो लंब आपका 12 आ गया। तो कर्ण आपने क्या माना था 25 माइनस x, तो x माने बैठा दीजिए। जब तक बच्चे त्रिभुज की तीनों भुजा पता ना हो, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको 2 भुजा मिल गया, तीसरा तो ऑटोमेटिक निकल गया। 25 माइनस x, 25 का 25, x का मान है बैठा, दोबारा आया है, और सेंटीमीटर है तो लगा दिया हूँ। क्यू पी आर का वैल्यू आ गया 25 में से 12 गया 13। अब मजा आ गया, तीनों भुजा 50 हो गया, 5 12 13। अब आइए जो पूछता है, अब चलते हैं कॉस पे निकालना है, साइन पे निकालना है, टेन पे। कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच होता है। पी के रिस्पेक्ट में आपका आधार क्या था पी क्यू, और ये मान बैठा है, कट गया। सेंटीमीटर कट जाएगा क्योंकि यूनिट इसमें मात्रक भिन्न होता है। और त्रिकोणमिति की जो अनुपात की भुजाएं होती हैं, उसकी जो अनुपातिक भुजा जो होती है मात्रक भिन्न होती है, क्योंकि मात्रक से मात्रक कट जाता है, सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 बटा 13 आएगा। साइन पी बस अब हीरो है, बना दीजिएगा। कोटैन पी, पी बटा बी। पी आपका लंब क्या है, आपका लंब है क्यू आर, बेस है आपका पी क्यू, हो गया। सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, 12 बटा 5 आ गया। तो आपका ये आंसर है जो पूछा गया था, साइन कोस्टेन। आपने तीनों आंसर निकाल लिया, बस बॉक्स में डाल दिया, एग्जामिनर आपके समझ जाएंगे। अब मैं सवाल लाता हूँ आपको। बोला यदि, ये कुछ नहीं पाठ है, यदि tan a प्लस बी
√3 है। tan a माइनस बी 1/√3 है। तो और जहाँ बोला है कि 0 लेस देन इक्वल जो एक एंगल है ना और ए और बी, इनके बारे में बता रहा है कि ये जो है 0 और 90 के बीच में है। a प्लस बी जो है लेस देन इक्वल 90 डिग्री और a जो है ग्रेटर देन b। जो कौन a है, a से बड़ा, b से बड़ा है और a और b का मान जो निकालना है आपको। 2017 में सवाल पूछा गया था। मानता हूँ बहुत साल हो गए हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत पूछे जाते थे। तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि बच्चों को, हाँ लेकिन MCQ में तो आज भी आता है ऐसा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में तो आता है। तो कहने का मतलब जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़ेंगे जिंदगी भर याद रहेगा। आइए सर, कैसे याद रहेगा? क्योंकि अभी परीक्षा सामने है, आपको भी थोड़ा प्रेशर होगा कि हाँ सर हमें सीखना है। और सीखने के लिए बहुत बढ़िया टाइम है आपके पास, खूब इनिशियल टाइम है, आप सीखिए, बनाते रहिए। और ये लेक्चर उसके लिए और बेहतर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। अब सारे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए tan a प्लस बी इतना बोला है, ठीक है सर। tan a प्लस बी, अब बताइए ना tan का मान जो होता है ये √3 कब होता है? tan में √3 कब होता है? तो आपको याद होगा सर 60 डिग्री पे होता है। tan 60 में होता है कि नहीं होता है? याद है कि नहीं है? सर हो गया है। अब चलिए क्या कीजिएगा, tan से tan मान लीजिए। देखिए अगर tan a प्लस बी tan 60 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ भी tan है, यहाँ भी tan है। तो जब ये दोनों tan है तो a प्लस बी जो होगा ना इसके बराबर हो जाएगा। जनरली लोग कहते हैं, मान लेते हैं कि ये और ये कट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक ट्रिग्नोमेट्री का नियम है कि अगर ये tan का a प्लस बी कोण tan 60 डिग्री के बराबर है, तो a प्लस बी जो होगा ना वो 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझे में क्या बोला? अब यहाँ से आप इसको भी समीकरण एक मान के विलोपन से बना सकते थे, लेकिन मैं विलोपन से नहीं बनाया हूँ, तो मैं a का मान यहाँ निकालने की कोशिश किया हूँ। तो 60 डिग्री पहले से था, b प्लस में था तो इधर माइनस हो गया। इसको मैं इक्वेशन एक मान लिया हूँ। आप चाहेंगे तो इसको भी इक्वेशन एक मिल के मान के बना सकते थे, अब बना भी सकते हैं। दूसरा केस दिया tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब जल्दी सोच के बताएं बच्चे जी कि ये कब होता है? tan में 1 ये कब आएगा? जरूर आता है। तो बच्चे ने पकड़ लिया tan 30 डिग्री पर आता है, ये बहुत बढ़िया। अब देखिए a माइनस बी 30 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। आप काटना चाहे तो काट सकते हैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि tan से tan कट गया। चलिए a माइनस बी 30 डिग्री आ गया। अब आपको a का मान तो पता है, a का मान इतना दिया है 60 माइनस बी, तो a का मान है चिपका दीजिए। तो समीकरण 2 में a का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है? a माइनस 20 30। तो a नहीं लिखेंगे, a का मान लाएंगे, का मान है 60 माइनस 20। तो a की जगह पर देखो यहाँ पर a लिखना था समीकरण 2 में, तो मैंने क्या किया, समीकरण 2 में a नहीं लिखा, a का वैल्यू लिख दिया 60 माइनस बी रख दिया सर। फिर ये माइनस है तो मैं माइनस है लगा दिया, b का b लिख दिया, और ये है कितना था, ये कितना सॉरी ये कितना था 30, तो 30 लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं, 60 माइनस बी माइनस 2b और 30 डिग्री। अब देखिएगा 60 इधर ला घटा दीजिए, तो या मैं इसको इधर लेता हूँ, तो ये इधर आ जाएगा। 60 डिग्री पहले से था, 30 डिग्री प्लस में तो माइनस में हो गया, और माइनस का 2b इधर ला दें तो प्लस का 2b हो गया। 60 में से 30 गया, 30 आएगा। और अब b से जब काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा ये 15 बार में, तो b का मान 15 डिग्री आ गया। आपको a का भी मान पता करना था। अब समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में b का मान रख दीजिए। सर समीकरण 1 में ही क्यों रखें? देखिए समीकरण 1 में इसलिए रखना है कि अपने प्रतिस्थापन विधि पढ़ा होगा समीकरण चैप्टर में। यहाँ a का मान रख दे, यहाँ जैसे b का मान यहाँ रखेंगे ना, तो a का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, इसीलिए समीकरण 1 में b का मान रखने पर समीकरण 1 था आपका a माइनस 60 और यहाँ b था, तो b का मान 15 रख दिए, 60 में से 45। तो अतः a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, दैट इज फाइनल आंसर। क्या बच्चे इसको सीख गए? क्या बच्चे सीख गए? मैं समय थोड़ा दिया हूँ उस क्वेश्चन को बताने में, कि आपने इसको समझा क्या? अगर आपने समझ लिया ना, बहुत बढ़िया। मैं उन बच्चों को, देखो मैं तो उस बच्चे को नहीं बात कर रहा हूँ जो पहले से पढ़ा है, उसको तो आता होगा, उसके लिए तो बहुत अच्छा लेक्चर है ये रिवीजन के तौर पर, और वैसे बच्चों को यही चाहिए। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ नए बच्चे भी जुड़े ना, उनको भी ये आ जाए सवाल। अब बहुत टाइम पे मैं डाला हूँ, ऐसा नहीं मैं डाला हूँ कि एक दिन पहले से परीक्षा है और डाल दिया हूँ। अब चलिए आपका काम है, 2018 का सवाल है, आप बनाइए। सॉल्व किया आपने। अब मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हो गया, बच्चे ने पॉज किया वीडियो को और सॉल्व किया। सारे बच्चे को लगता है कि यही आ गया होगा, क्योंकि 10 में 1 होता है 45 के बराबर, और ये तो यहाँ पर a का मान 45 डिग्री आ गया, और साइन b में होता है ये कब 1/2 45 पर, तो साइन यहाँ पर b का मान आ गया 45 डिग्री। ओहो बच्चा, कितना आसान सवाल पूछा गया था। और पूछा गया cos a प्लस b बताइए, तो cos a का मान आया 45 है, b का मान 45 यानी 90 हो गया। और cos 90 का मान क्या होता है? बच्चा जानता है, साइन 90 का मान 0, cos 90 का मान नहीं होता है। क्या ही सवाल पूछा गया था सर, उस टाइप का दीजिए ना जो पहले दिए थे। लीजिए थोड़ा आते हैं ऐसे सवाल करते हैं, ये सवाल थोड़ा देखा जाए।
कह रहा है कि साइन ए प्लस बी जो है साइन ए इंटू, यहाँ इंटू है, साइन ए प्लस बी जो है साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी के हैं। तो साइन 75 का मान के लिए थोड़ा इसमें दिमाग वाला सवाल है, क्योंकि 75 का मान हम सीखे नहीं हैं। और देखो इसके पहले साल में क्या था, आपको दिया था तो उसका वैल्यू तो पता था आपको, ये 10 में होता है कब, ये क्वार्टर में कब होता है, लेकिन यहाँ 75 दिया है। तो सुनिए ना, 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 को हम लिख सकते हैं, मतलब साइन 75 दिया है, साइन 75 का मान निकालने के लिए बोला था, साइन 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 45 + 30 अपने सुविधा के लिए, या 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 30 + 45, तो भी काम चल जाएगा आपका, जैसे लिख के बना आंसर वही आएगा। चलिए, तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर है, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन बी है। ठीक है सर, ए प्लस बी, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। सर क्या बात है, मजा आ गया। अब बना लीजिए, कहने का मतलब ए का मान 45 डिग्री है, बी के मान कितना है, बी के मान हो गया आपका ए के मान 45 डिग्री है, बी के मान कंपेयर कर दीजिए 30 डिग्री। तो जहाँ ए है तहाँ 45 रखिए, जहाँ बी है 30 रखिए, ए है तहाँ 45 रखिए, बी है तहाँ 30 रखिए। अब तो हीरो है, आप बनाइए देंगे, क्योंकि आपको ये एंगल याद करा दिया गया है। साइन 45 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 के मान 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। अब काट कुट कर दीजिए, कुछ नहीं कट रहा है सर, तो √3 में 1 से तो √3, और 2 में √2 से 2√2, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1 होगा, और 2 में √2 से तो 2√2 होगा। दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर जुड़ जाएगा, तो √3 + 1 हो गया और 2√2, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया लेवल का सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। आता कम है लेकिन फिर भी सतर्क रहिएगा। मैं कभी ये नहीं कहूँगा बच्चे कि आपको नहीं करना चाहिए, सिखा दिया हूँ, आप सीख गए, कुछ था नहीं इसमें, थोड़ा लॉजिकल सवाल है। आइए, होमवर्क लिखा गया है तो बच्चे होमवर्क ही नहीं, ये तो समझो कि जो भी है अभी का अभी है, अभी का अभी बनाना है। अब होमवर्क थोड़ी देंगे कि आपको 10 दिन बाद बनाना है। आज का लेक्चर है, आज ही ख़त्म कीजिए। साइन ए माइनस बी इतना है, कॉस ए इतना है, बस ये सवाल आसान है आपके लिए। जो पहला सवाल बनाए थे ना, सेम उसी के बेस पर है, इस टॉपिक का पहला सवाल है ये, उसी के बेस पर। चलो, बच्चे ने बनाया होगा ए माइनस बी इतना है, तो ए माइनस बी कब होता है, 30 के बार होता है, तो ए माइनस बी का मान 30 आ गया, ए का मान निकालेंगे तो यहाँ माइनस में बी है, यहाँ माइनस में बी है, तो इधर आके प्लस में बी हो गया, यहाँ के प्लस में बी हो गया, बस ए का वैल्यू कुछ आ गया। अब कॉस में रख दीजिए इसको। अब दूसरा केस उठाइए, दूसरा केस है 1/2, और ये कब होता है, कॉस में 60 डिग्री। याद कीजिए कॉस 60 के मान 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ए प्लस बी का मान 60 आ गया। अब रख दीजिए ना मान, यहाँ ए का मान आपको पता है इतना है, तो समीकरण 2 में ए का मान रखिए। ये बच्चे ने बना लिया होगा, और आपने बनाया तो अपने दिल को दीजिए धन्यवाद, बोलिए तो अपने मन में थैंक यू, अपने आपके लिए थैंक यू बोलिए। हम हर बार दूसरे को धन्यवाद देते हैं ना, इस बार अपने मन को तसल्ली दीजिए कि आप बहुत अच्छे से सवाल बनाए और आपने सीखा, दिल में खुशियाँ मनाइए, बहुत आप खुश हैं क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और यही खुशी आपका कॉन्फिडेंस वापस लाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन करवाएगा, और यही तो चाहिए आपको कि सर वैसे टाइप के क्वेश्चन हमें दीजिए। कोई बुक उठाइए, ऐसा आपको लेवल नहीं मिलेगा, ये खुद से डिजाइन किया गया है। कोई बहुत सारे शिक्षक करते भी होंगे, ऐसा काम करना भी चाहिए। चलो, ये होमवर्क में है तो इसको सर छुए ही नहीं है, आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लेंगे इस सवाल को, ठीक है। और इसका आंसर हमको कमेंट में कीजिएगा। मैं इसके आज का नंबर डालता हूँ 2 3 4 5, इस टाइप का ये 5वां सवाल है, तो 5वां का आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए, तो मैंने इस टाइप के सवाल बहुत करा दिया। ये सवाल जो है ना, जो अभी आप कर रहे थे, ये कुछ पूरक कोण के भाग होते हैं, तो पूरक कोण का थोड़ा थ्योरी लिखवाते हैं। जब दो कोण जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। दो कोण पूरक कब कहलाते हैं, जब उनको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए। दो कोण कोई भी जोड़िए, 90 आना चाहिए दोनों को मिलकर, तो वही दोनों पूरक हैं, आपस में एक दूसरे के पूरक है। जैसे x + y जोड़ने पर 90 आ गया, तो समझिएगा x + y क्या है, पूरक कोण है। आपको थोड़ा ये बेसिक कराता हूँ, ये जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी डायरेक्टली हम आपको ये फार्मूला सिखा सकते थे। साइन cos -90, साइन का फार्मूला, साइन का फार्मूला cos -90 होता है, या cos थीटा जो होता है साइन थीटा जो होता है cos -90 थीटा होता है। डायरेक्टली याद करा सकता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब आप गुरुकुल आश्रम के बच्चे हैं तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा तो भाई स्मार्ट बनाया जाएगा। ये मान लीजिए ट्रायंगल है आपके पास, इस एंगल के मैं लेके चल रहा हूँ, ये तो 90 पक्का है, और ये एंगल की बात करें या ये एंगल की बात करें आसानी से हो। साइन का फार्मूला अपने पर होगा P/H, ये ऐसा, cos का फार्मूला ऐसा होता है। मैं कभी कहता हूँ कि जब देखिए ये 90 हो गया और ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हैं, तो ये दोनों भी तो 45 होंगे कि नहीं होंगे। दो कोण पूरक कब कहलाते हैं, जब दोनों का कोण 90 है। जब अकेला ये 90 है तो क्या दोनों को जोड़ने पर 90 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम कह सकते नहीं, अगर साइन ए जो होगा, साइन ए का मान लेंगे इस एंगल के सापेक्ष, ओ cos c के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हैं। फार्मूला से सिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट। तभी देखिए साइन ए
कॉस सी के मान आप लिख सकते हैं 90 माइनस है। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि ए प्लस सी ये दोनों पूरक कोण है, क्योंकि ये 90 है अकेले, तो ये दोनों भी 90 होंगे जुड़ने पर। हाँ, नहीं पता कि ये 45 था कि ये 60 था, कुछ पता नहीं है। ये 90 पक्का है, पता है। ये नहीं पता कि ये 60 है कि 30 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 45 है, 45 है, कुछ नहीं पता है। लेकिन इतना पता है कि दोनों कोण पूरक होंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। अब देखिए ध्यान से, मैं एंगल ए प्लस एंगल सी की बात कर रहा हूँ, ये 90 हो जाएगा पूरक कोण से। अच्छा, इसका मान निकालना हो तो, सी का मान निकालना हो तो प्लस में है तो माइनस में हो गया। तो हम सी को यहाँ पर सी न लिख के डायरेक्ट ये लिख दूँ क्या, 90 माइनस ए। अरे सर, आपने तो फॉर्मूला ही ड्राइव कर दिया। यही तो बोलता हूँ कि आपको थोड़ा स्मार्ट बनाया जाएगा। कॉस सी जो होता है वो साइन ए जो होता है ना, कॉस 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। समझे क्या? अब उल्टा भी याद रखिएगा, अगर मैं पूछूँ कॉस ए, यहाँ पर कॉस ए दे दूँ तो साइन 90 माइनस ए के बराबर हो जाएगा। लॉजिक है सर, मज़ा आ गया। अब ये फार्मूला थोड़ा देख लीजिए, समय बचाना मुझे, वही लॉजिक लगा कि सारे फार्मूला निकालना हूँ। यहाँ बराबर साइन है, कॉट का फार्मूला हो गया tan 90 माइनस ए। अब देखिए tan ए का फार्मूला हो गया cot 90 माइनस ए, कॉट का फार्मूला हो गया tan 90 माइनस ए से। तीन को याद रखिएगा, एक बार लिख के बताया क्या। देखिए अब तीनों तो ड्राइव सीख लिए, कहाँ से आया। अब तीनों को थोड़ा याद कराता हूँ आपको। मैं कहता हूँ साइन थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, तो आप कह दीजिएगा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वैसे ही आप ऐसे उल्टा याद कीजिए, कॉस, यहाँ थीटा नहीं है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो कॉस में से 90 घटाएंगे ना, साइन कह दीजिएगा, काम खत्म। थीटा क्यों, यहाँ थीटा ले लीजिएगा। ऐसे ही साइन हो गया और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉट थीटा होता है। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस tan होगा, उल्टा याद रखिएगा। साइन हो गया, tan हो गया, अब कॉस बच रहा है आपका, कॉट बच रहा है, कॉट तो ही गया, कोसेक बच रहा है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। अब आपका सवाल सब बन जाएगा। 6 को फार्मूला हो गया, 2 को यहाँ से आया, एगो यहाँ था तो एगो इसमें से हटाएंगे तो 4 हो गया। इसके जब सेक होता है तो सेक 90 माइनस भी कोसेक होगा। 6 को फार्मूला हो गया जो आपने जस्ट अभी लिखा था। चलिए सर, इस पर सवाल पूछा था कि बिहार बोर्ड पूछा है, आपके मॉडल सेट जाके चेक कीजिए। आपका मॉडल सेट में देखेंगे तो ये भी सवाल डाला गया, कॉस 90 माइनस 5 मॉडल सेट 2025 में क्या होगा। मैंने बोला कॉस में से 90 घटाएंगे तो साइन होगा, तो साइन 5 यहाँ पर है। और सर मजा आ गया, ऑप्शन है, गर्दबरा दिए बच्चा जी, आप तो बहुत तेज हैं। इसको कीजिए तो साइन कॉस स्क्वायर 27 डिग्री है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री। देखो अगर दोनों 27 होता ना तो कुछ हम सोचते हैं, लेकिन एक 27 है, 63 है, क्या दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है? क्या हो रहा है सर, यानी पूरा कोण है। क्या कहें, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, और कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो भाई मज़ा आ गया आपका। देखिए कॉस स्क्वायर लिख दीजिए, 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 27 डिग्री को 90 में से घटा के सोचिए तो, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो क्यों ना 90 में से किसी एक को घटा लीजिए। या तो आप इसको भी घटा सकते थे, या तो इसको। मैं कॉस स्क्वायर रखा हूँ, 27 को ना लिख के मैं लिखता हूँ 90 माइनस 63। अच्छा बताइए भैया, 90 में से 63 27 आएगा कि नहीं आएगा? मैं सवाल में छेड़छाड़ नहीं किया हूँ, कॉस स्क्वायर लिखा हूँ, सिर्फ 27 को मैं 90 में से घटा के लिख रहा हूँ, क्योंकि 90 में से घटाएंगे तो 27 से कहलाएगा। अब देखिए इसको ज्यों कहते हुए रखना है। अब आपको फार्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर जो मतलब कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 63 हो गया। यहाँ पहले से साइन स्क्वायर 63 था, अब साइन स्क्वायर 63 में से कॉस स्क्वायर 63 घटाएंगे तो 0 आएगा कि नहीं आएगा। ऑप्शन ए बी हुआ कि नहीं हुआ? क्या तुम ऐसे क्वेश्चन कर लोगे बिहार बोर्ड में? बहुत ही आएगा, जाओ बहुत आता है बच्चा जी, आप बना लीजिएगा। नहीं सर कुछ अभी तो हमको प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत कराएंगे, चिंता मत करो। चलिए आइए ये लीजिए, आपके प्रैक्टिस सेशन के फुल डिमांड पर ये सवाल आया। आपके मॉडल सेट का ही सवाल आपको दे दिया हूँ, बनाइए। साइन 35 इंटू कॉस 55, कॉस 35 इंटू साइन 55 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। चलिए सर क्या बताएं, क्या ये दोनों 90 हो रहा है क्या? 5 5 10 5 3 8 9, बिल्कुल इन दोनों का 90 हो रहा है काम। तो किसी को 90 में से घटा लेंगे, इसका चेक कर लें, 5 5 10 5 3 8 9, इनका भी पेयर में से 90 हो रहा है, यानी पूरा कोण में है दोनों, तो किसी को 90 में से घटा लीजिए। पूरा कोण नहीं बोलता है, 90 माइनस थीटा, तो 90 में से घटा लीजिए। तो पहले तो आपने सवाल लिख दिया, 35 को आप लिख देते हैं, 35 को मैं किसी को चेंज कर रहा हूँ, अब मैंने इसको ऐसा ही रखा है, कॉस इसको चेंज करने चला गया हूँ, तो कॉस 55 को लिख सकता हूँ 90 में से 35, तो 55 नहीं आएगा। यहाँ भी क्या किया हूँ, कॉस को छोड़ छाड़ किया हूँ और 55 वाले चेंज किया हूँ। साइन 35, कॉस में से 90 गया, साइन आ जाएगा 35 को 30। कॉस माइनस 90 थीटा क्या होता है? साइन थीटा हो गया। थीटा कितना है? 35 से मध्य, कॉस 35 को ऐसा ही रखा गया। साइन माइनस 90 कॉस होता है,
देखिए साइन में साइन से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर 35 और कॉस में कॉस से तो कॉस स्क्वायर 35। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं होता है? होता है सर, मज़ा आ गया। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2-2 नंबर में आता है सवाल, बना लेंगे आप। बोर्ड में से क्वेश्चन करके आ जाएंगे ना, कर लेंगे सर। कुछ और वेराइटी वाले सवाल करा दीजिए इस पर। चलिए ढूंढ देखता हूँ क्या है क्या है। अरे 2024 का सवाल है, ऑब्जेक्टिव में है, बच्चा जल्दी बनाएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, सेकंडों में सॉल्व कीजिए, 40 सेकंड 50 सेकंड लेकर मिनट से पहले सॉल्व कीजिए। चलो देखता हूँ बच्चों ने क्या किया होगा। क्या बच्चों आपका आंसर यही आया था क्या? बच्चों के 0 आ गया क्या? क्योंकि ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा साइन 38, यहाँ पे देखिए साइन 38 cos 38, यहाँ भी है साइन 38 cos 38। अब साइन 38 cos 38 में से साइन 38 cos 38 घटाएंगे तो कुछ बचेगा, 0 बचेगा। ऑप्शन बी कितने बच्चों का है? चलो ये आपका सवाल था, ये जवाब है। आइए इसको भी सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए। ऑप्शन दिखाई लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन दिख रहा था। चलो बच्चों ने सॉल्व किया होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या था, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इन दोनों का सम 90 हो रहा है, तो या तो इसको घटाइए तो इसको 90 से घटाइए, या तो इसको, ये तो इसको। हम नीचे वाले के सॉल्व घटाए हैं, यहाँ पे नीचे वाले घटाए हूँ, ये तो ऊपर जैसा ही रहा। कोसेक माइनस 90 अभी सिखाए थे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे कि जब कोसेक माइनस 90 सेक होता है तो सेक 90 माइनस थीटा उल्टा याद रखिएगा, कोसेक हो जाएगा। यहाँ भी लिख देता हूँ, कॉट 10 माइनस 90 कॉट होता है तो कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। हो गया। चलिए आगे हम आया सर, देखिए कोसेक 42 से कोसेक 42 कट गया, साइन 37 से cos 37 से cos 37 कैंसिल आउट हो गया। ये भी एक बार में कट गया होगा, ये भी एक बार में कट गया होगा, एक इंटू एक कितना बचता है बच्चे जी? तो बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, ऑप्शन सी के साथ गए होंगे। अब सवाल कैसे सर, ये तो अभी अपने सब्जेक्टिव में सिखाया था, ये तो आप ऑब्जेक्टिव में दे दिए हैं, मैं नहीं दिया हूँ बच्चा जी। ये बिहार बोर्ड का पैटर्न है, ऐसा ही पूछ लेते हैं हम लोग कभी कभी, कभी कभी नहीं हमेशा पूछते हैं, तो बनाइए इनको। चलो tan a प्लस बी इतना दिया है, तो क्या आप ए प्लस अल्फा प्लस बीटा को साइड कह सकते हैं? बिल्कुल। और tan 1/√3 दिया, tan 30 के बराबर होता है, तो अल्फा का मान 30 हो गया। अब देखिए अल्फा का मान 30 यहाँ बैठा दीजिए, तो बीटा का मान निकल जाएगा, क्योंकि tan बीटा का मान पूछा है, tan बीटा का मान पूछा है। हो गया, इतना सॉल्व किया आपने। अब देखिए ना, आप यहाँ से बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, आपको tan बीटा का मान निकालना है। हो गया, tan बीटा का मान, तो यहाँ से बीटा का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ये अल्फा वाला मान यहाँ रखिए ना 30, तो 30 रखेंगे तो बीटा का मान जो आएगा, मैं अभी थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, बीटा का मान आएगा 60 डिग्री माइनस बीटा, अल्फा का मान है, देखिए यहाँ पर बीटा का मान क्या होगा, और यहाँ बीटा निकालेंगे डायरेक्ट, तो बीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक, tan 60 डिग्री, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा। अब देखिए, तो बीटा का मान 60, अल्फा का मान रख दीजिए यहाँ पर 30, तो बीटा का मान आ गया 60 में 30 यानी 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है tan बीटा, यानी tan बीटा का वैल्यू 30 डिग्री, आपको tan 30 का मान पूछ रहे हैं, बताइए tan में 30 कब होता है? tan में 30 मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। हो गया, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसको मैं इधर सॉल्व किया हूँ, टेंशन मत लीजिए, इधर सॉल्व किया हूँ बड़े अक्षरों में, चिंता काहे करते हो। ये ले लो, कुछ भी अधूरा लेकर नहीं आया हूँ, पूरा पूरा लेके आया हूँ। आपका भी फर्ज बनता है, सर आपके लिए इतना परिश्रम किए हैं, तो आपको भी थोड़ा मन है कि बिल्कुल इस वीडियो खूब शेयर कीजिएगा। ये लीजिए ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था, सॉल्व कर लीजिए। मैं तो कहीं कि डेट लिखना भूल गया हूँ, कब पूछा गया, तो इस पर आप थोड़ा चिंतित मत होइएगा। आप क्वेश्चन में जाकर देखते होंगे तो ऐसा सवाल आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। √2 इतना दिया है, साइन π/4 cos π/4 का वैल्यू क्या होगा, तो √2 का √2 रखिए। पाई का मैं बताया था 180 के बराबर होता है, तो 180/4 cos पाई 180 के 4, 4 से 180 काटेंगे तो कटेगा 45 बार, में भी कटेगा 45, यानी आपसे पूछ रहा है साइन 45 प्लस cos 45, तो इसका भी मान 1/√2, इसका भी मान होता है 1/√2। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये √2 तो पहले ही था, तो √2 जोड़ेंगे तो भाई 2√2 √2 से √2 कट गया, 2 आंसर है गया ऑप्शन बी। बढ़िया सवाल, देखने में जितना जटिल था उतना ही आसान है। सर मैथ में ऐसे करके सीखना पड़ेगा, बिल्कुल आपको सीखना पड़ेगा। इनको सॉल्व कीजिए। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा जो है कॉस 30 डिग्री के बराबर है, थीटा का वैल्यू क्या होगा? बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए ऐसा दिया गया है, अब कॉस 30 को आप क्या ले सकते हैं,
देखो ये इसके बराबर दिया है, तो अब इसको पूरा कोण में ले जाइए, कॉस को कॉस रहने दीजिए। क्या इसको 90 में 30 को आप लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आएगा। अब देखिए कॉस कॉस, यहाँ देखिए नहीं ऐसा नहीं हुआ, अब बराबर हो जाएगा। साइन ऐसा, कॉस माइनस 90 क्या होता है, कॉस माइनस 90 क्या होता है साइन, और कितना है 60 डिग्री। अब साइन साइन मालूम कट गया मोटा मोटी, तो ये बच गया 20 डिग्री प्लस थीटा 60 डिग्री के बराबर बच गया। थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, 40 डिग्री आ गया। अच्छा सवाल था, बढ़िया सवाल था, बच्चा तो बहुत पहले ही बना दिया होगा हमारा। चलिए ये सवाल भी बच्चे बना लेंगे। सवाल पढ़ देता हूँ। एक त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी पूछा है, ये 90 डिग्री है। कौन सी 90 डिग्री है, तो मान लीजिए त्रिभुज है, इसका सी 90 डिग्री है, तो ए प्लस बी कितना होगा, तो ये दोनों को मिलाकर 90 ही ना आएगा। जब ये अकेले 90 डिग्री है तो है तो दोनों ए प्लस बी भी तो 90 के बराबर होगा, ए प्लस बी भी तो 90 के बराबर होगा। तो साइन ये 90 का मान पूछ रहा है आपसे, साइन का साइन ए प्लस बी भी 90 के बराबर होगा, तो 90 डिग्री साइन 90 का मान एक होता है। काही सवाल थोड़ा थोड़ा दिमाग वाला सवाल पूछे हैं लोग, ऐसे सवाल बच्चे आपको करना चाहिए। अच्छा है सवाल, आइए ना। 2 मार्क्स में 2024 में पूछा गया था, कोसेक स्क्वायर 39 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री प्लस tan 21 डिग्री इंटू कॉट 69 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। 2 नंबर का सवाल है, वही ऐसा ही बनाइए जो अभी जस्ट सीखते आए ना, पूरा कॉम्बिनेशन के बनाइए। आपने पहले सवाल लिख लिया, ये आपका क्वेश्चन था। अब देखिए कि 90 को आपका पूरा है 39 सॉरी ये का है 9 10 5 3 8, ये 90 हो रहा है, बहुत बढ़िया। 21 से 69 90 हो जाएगा, ठीक है। ना 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 और किसका पेयर नहीं लग रहा है, इसका नहीं लग रहा है। tan का इसका ही है, तो पहले आप 90 का पेयर लगा लीजिए, 90 हो गया, और 9 1 10 6 2 8, ये भी 90 हो रहा है। हाँ 90 हो रहा है। चलिए अब आते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एक एक को चेंज कीजिए, किसको इसको चेंज करते हैं आप लोग। देखिए हमने क्या किया, कोसेक 51 पहले जो 21 था ना, कोसेक 39 था, उसको चेंज कर दिया। 39 क्या होगा 9 माइनस इतना, कोसेक 51 को छोड़ दिया ऐसे ही, tan 21 को छोड़ दिया, ठीक है। tan इंटू कॉट था, तो किसी ए को अब हाँ थोड़ा सवाल देखिए यहाँ पर ध्यान में आपको दिलाना चाहता हूँ। पच्चीस ये आपको अकेले छूट जाता, ये आपका अकेले छूट जाता अगर इन दोनों को चेंज करते। इन दोनों को चेंज क्यों करें, तो गुना में है, ये तो गुना में है दोनों, ये अलग है। तो या तो इसको 90 से चेंज कीजिए, या तो इसको 90 से चेंज कीजिए, ठीक समझे। हाँ सर, तो हमने क्या किया, ये दोनों को ऐसा ही रहने दिया, tan को इसको कैसे, और यहाँ पर क्या था कि अपना cot 69 था, तो cot 69 को मैं लिख दिया cot 90 माइनस 21, और उधर क्या था sec स्क्वायर 21, ठीक है सर। अब देखिए sec स्क्वायर 51, cos 51 को क्या लिख सकते हैं, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, cos किसका रेसिप्रोकल होता है, cos उल्टा होता है sec का, तो 1/sec हो गया, ठीक है सर। प्लस tan 21, और tan 21 को यहाँ पर तो tan 21 था पहले से था, और cot माइनस 90 देखिए tan 21 पहले था, लेकिन tan माइनस 90 भी होता है, cot 90 माइनस 90 भी होता है tan, cot 90 माइनस 69 को आपने चेंज किया था 90 माइनस होता है, cot 10 हो गया। अब 10 में 10 से tan स्क्वायर हो गया, sec स्क्वायर उसको रहने दीजिए, वैसा ही रहने दीजिए। अब देखिए कट गया, आपके पास ये कट गया, तो एक बच गया, यहाँ बच गया tan स्क्वायर 21, यहाँ sec स्क्वायर। अब देखिए ना, आप कहें सारी सवाल तो हिल ही नहीं रहा है, तो फार्मूला आपको इसलिए तो याद करवाया गया था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, देखिए यहाँ भी 21 डिग्री है, यहाँ भी 21 डिग्री है, तो दोनों थीटा सेम है, तो मैं थीटा एंगल, दोनों एंगल सेम है, दोनों एंगल को मैं थीटा कह सकता हूँ। देखो मैं लिख दिया हूँ कि 1/cos sec होता है, मत कहना कहाँ से आ गया, ये वाला कहाँ से आ गया। मैं cos 51 को ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos के फॉर्म में, सॉरी 1/cos होता है sec होता है, 1/cos sec होता है, लेकिन आपको तो cos को चेंज करना था ना, तो ऐसा भी कह सकते थे आप 1/sec थीटा जो होता है cos थीटा के बराबर होता है। चलिए अब देखिए ये हो गया sec स्क्वायर फार्मूला से, ये इतना दूर फार्मूला से sec स्क्वायर हो गया, यहाँ sec स्क्वायर 21 में sec स्क्वायर 0 आएगा। बढ़िया सवाल था ये सवाल, अच्छा लेवल का सवाल है। थोड़ा सा माइंड यूज किया, थोड़ा सा कुछ नहीं, थोड़ा सा माइंड यूज किया है। मैं उस बच्चे को बोलता हूँ थोड़ा सा सवाल जो नए नए सीख रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो बहुत पहले का है, आपको पहले से बहुत पढ़ा दिया गया था, लेकिन हो सकता भूल चुके थे, फिर भी रिवीजन बैच है तो रिवीजन कराना चाहिए बच्चे को, कराया जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, ये सवाल लंबा है थोड़ा, ये यहाँ तक है, यहाँ जगह नहीं था, तो इसका जो प्लस वाला है ये इधर मैं लिखना था, तो यहाँ लिख दिया हूँ, और इन सब के बट्टा में इतना है, और मान निकालना है। आइए ना निकाल दीजिए, आप ट्राई कीजिए, आपसे बनेगा।
आप बहादुर हैं, आप अच्छे बच्चे हैं, आपसे बन जाएगा। ये सवाल था, फिर से लिख दिया हूँ, ये सवाल था आपका। चलिए मैं बोला हूँ 90 का पेयर चुनिए, कहाँ का है। पहले तो फार्मूला से है, सिक माइनस 90 कोशिक हो गया और एक कोशिक था, 10 - 90 कट हो गया, एक कट था, ये तो था ही था। देखिए अब कॉट कोशिक कोशिक तो कोशिक स्क्वायर, कॉट कॉट तो कॉट स्क्वायर गुना हुआ तो, और ये तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोशिक कॉस में से 90 का साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए यहाँ पर एक चेंज किए क्योंकि दोनों 90 हो रहा था, तो कॉस अपने इसको चेंज किया, कॉस 65 को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 में से 25 करना है तो 65 आएगा। मैं 65, देखिए ध्यान से, मैं अच्छी एक बात बताता हूँ थोड़ा सा कुछ नए बजे के लिए। कॉस स्क्वायर 25 को मैं ऐसा अगर लिख रहा हूँ बार बार, कभी 90 के एंगल में 90 में से घटा रहा हूँ, कितना घटाया हूँ 65, सॉरी 90 में से 25 है तो 65 घटाऊँगा, हाँ 65 था। चलो अब कुछ बच्चे को देख कैसे कैसे है, ये दोनों सेम कैसे हैं। कॉस स्क्वायर 65 डिग्री दिया था सवाल में, तो 65 डिग्री को मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि देखिए 90 में से जब आप 65 घटाए 25 कर दीजिए, तब यहाँ पर 25, 9 में से 25 घटाइए, 10 में से 5 ये 5, और यहाँ बचेगा 8, 8 में से 6 हो गया 2, तो देखो 25 है कि नहीं है। तो मैं कर क्या रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा घटा रहा हूँ फिर से कॉस स्क्वायर 65 डिग्री दिया था, हम अब कॉस स्क्वायर 65 नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख दिया हूँ 90 - 25। अच्छे बच्चे तो समझ गया, लेकिन थोड़ा सा बच्चे को ले चला जाए। 65 को मैं ऐसे ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि 90 में से जो 25 घटाएंगे तो उतना ही है, 10 में से 5 के 5, 8 में से 2 6 है कि नहीं, दोनों बात सेम है कि नहीं। ऐसा करना आप क्यों करना पड़ता है, आपको करना इसलिए कि आपको फार्मूला, आपको थोड़ा दिमाग खोलना पड़ता है। ऐसे करने से ना फार्मूला में डिराइव हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर नहीं कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस में से 90 जाता है तो साइन आता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो, और थीटा जो भी है लिख दो यहाँ पर, इसके लिए ऐसा किया गया। अब देखिए हो गया, इसको चेंज किया गया। अब कॉस स्क्वायर 25 यहाँ भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, देखिए यहाँ लिख दिया हूँ, नीचे लिख दिया हूँ, क्योंकि कॉस में से 90 गया तो साइन, 25 को 25। अब देखिए इस ये दोनों गुना कॉस स्क्वायर, ये गुना कॉट स्क्वायर, यहाँ से बताइए मुझे कौन सा फार्मूला लगाने वाले हैं, क्या इन दोनों के लिए कोई फार्मूला है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस जल्दी बताइए। होता है सर, कोसेक माइनस कॉट होता है सर, बताइए जल्दी से क्या होता है। अब देखिए कोसेक वाला फार्मूला आपको कहाँ सिखाया था, आपको थोड़ा याद कीजिएगा, आपको सिखाया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस में कॉट है तो इधर ले जाओ, तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ के लिए क्या बच गया एक, तो ये भी तो कहा जा सकता है ना कि कोसेक माइनस कॉट जो होता है एक के बराबर होता है। फार्मूला इतनी दो में ये सब काम करना है और कुछ नहीं करना है। क्लियर है बच्चा जी, क्लियर है ना। तो देखो मैं एक लिख दिया फार्मूला से, और वहाँ साइन स्क्वायर 25 है, कॉस स्क्वायर 25, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा वो भी एक होता है, आपको पता है। तो 1 1 2 और नीचे तो मान बैठा हूँ, ये दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया हूँ, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो 3 बच जाएगा, तो 2/3 आंसर आ गया। और ये लिख दिया हूँ कि ये कहाँ से है, तो फार्मूला से, और ये भी फार्मूला से 2/3 आपका आंसर हो गया। चलिए अब थोड़ा तेज़ी में चलेंगे, हम सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व किया हुआ है पहले से ऑलरेडी। थोड़ा आराम से कहता हूँ, थोड़ा आराम से, बच्चों को प्रेम से प्रेम से प्रेम से प्रेम से नोट इसे डिटेल में इसलिए बनाया गया है, आप सोचेंगे ना ऑब्जेक्टिव है, इसे डिटेल में इसलिए बनाया गया है ताकि ऐसे प्रश्न सब्जेक्टिव में भी आते हैं, आपने देखा भी था, इसीलिए इसको डिटेल में सॉल्व किया हूँ। नहीं तो बच्चा जी हम इसको दिमाग लगा सकते थे, पता दिमाग क्या लगा सकते थे देखिए दिमाग क्या लग जाएगा इसमें, ये दोनों 90 में जाएंगे, 12 और कौन 78, 12 78, देखिए यहीं से मैं दिमाग लगा देता, ये दोनों 90 हो कट जाएंगे, ठीक है सर एक बार में, ये भी 90 हो जाएंगे, 38 और 52, ये भी एक बार में कट गया, सिर्फ कॉट 60 का मान, और कॉट 60 का मान तो हम जानते ही हैं कि कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, तो आंसर तो ही आता। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बना देता हूँ, ऐसे बना सकता था मैं, लेकिन डिटेल में सॉल्व कर दिया हूँ कि आएगा सॉल्व, ऐसे तो बनाएंगे, अब सिद्ध करना है, वही सवाल हुआ है, उसी टाइप का सवाल है, खाली अब कितना दिया है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 40 50 60 70 80 बराबर 4 सिद्ध करना है, ट्राई कीजिएगा बन जाएगा आपसे, 4 आपका आंसर आ जाएगा, हो गया आपसे बन जाएगा। फिर भी सॉल्व दिखा देता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ ईमानदारी से बजाइए, क्योंकि देखो सुबह क्लासेस से रहती हैं, आज तो 26 जनवरी है, तो बहुत बहुत आपको आज 26 जनवरी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना देश
से प्रेम होना चाहिए। देश में अपने पढ़ा भी और राष्ट्रवाद पढ़ा होगा तो राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद में करना क्या है बच्चा जी, आप आज झंडे फहराइएगा, मिठाइयाँ खाइएगा, खुशियाँ मनाते हैं। हम लोग का बहुत पहले गुलाम थे, अब तो गुलाम नहीं ना है, हम लोग आज़ाद हैं। तो आज देखिएगा डेट में दिखा रहा है कि संडे है और संडे का मैं थोड़ा खाली रहता हूँ, इसीलिए ये थोड़ा लॉन्ग टाइप वाला वीडियो आज लेता हूँ। अभी वीडियो 40 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है, यानी थोड़ा पहले से जगह गया होगा, काम किया गया है। चलिए, आपने इसको देखा होगा ऐसे, बट सबको तोड़ते गया हूँ तो मेरा आंसर आ गया है। मैं थोड़ा समय बचाने के लिए से किया हूँ। चलिए, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी कीजिए आप खुद से। ये बराबर 90 डिग्री भी बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि भाई इतना है, क्योंकि अभी सिद्ध करने वाला सवाल कराना है आपको, और आज ये लेक्चर मेरा आखिरी करना है। तो थोड़ा अब मैं फास्ट चलूँगा, डरना थोड़ी ना आपको, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए दिया हूँ और आपसे हो जा रहा होगा आप बोलते हो हाँ सर हो जा रहा है, लेकिन ये भी क्वेश्चन कीजिए, आपसे हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आगे 22 डिग्री। चलिए, ये 5 पूछ देता, मैं तो कहता हूँ भगवान की कृपा से इस साल भी सरस्वती माता की कृपा से 10 60 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, 10 83 डिग्री बराबर √3 सिद्ध कीजिए। ऐसा क्वेश्चन भगवान करके फिर 5 राउंड में आ जाए, मजा आ जाए बच्चे को। 2023 में आ गया था सेकंड पाली में। देखिए यही सवाल है LHS, इसको √3 मंगा देना है। चलो √3 नहीं भी करे, देखो ना 10 60 है कि नहीं है, 10 60 के √3 होता है कि नहीं होता है, बस खाली पेयर जो लगाओ कम 90 होगा, तो ये 90 हो ही रहा है ना, ये 90 नहीं हो रहा है। 7 वाले को 83 से भिड़ा दो 90 हो जाएगा, और 67 वाले को 23 से भिड़ा दो 90 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप इधर उधर कर सकते हैं। देखो कर दिया हूँ, पेयर लगा दिया, 90 हो गया, 10 60 को अकेला बच गया, बस। अब तो चेंज कीजिए ना, सब कट जाएगा। ये सवाल पूछ ले भगवान, पूछ लो ताकि बच्चे को 5 नंबर मिल जाए। चलो आइए सर, ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में तो आते ही आते हैं, कर लीजिए। 10 30 का मान बैठाया गया, ये सब तो मान बढ़ जाएगा, इसका मान होता है 30 का होता है, 30 27 तो रख दिया हूँ। कॉन्ट्रिक्शन कितना बचा है, यदि ये बराबर 45 डिग्री तो सेक ए आप कोसेक का मान देते हैं, यानी सेक 45 प्लस कोसेक 45 का मान आपसे पूछ रहा है, और दोनों का मान √2 ही होता है, तो √2 जान तो 2 √2 हो जाएगा। अरे भाई कितना अच्छा सवाल है। थोड़ा कभी कभी सवाल मिस्टेक से लिखा है तो उसको सही किया गया ऑप्शन, यहाँ 1 है, यहाँ √3/2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/√2 है, बना लीजिए। तो आंसर 1/2 आ गया, ऑप्शन सी कहिएगा। ये भी कीजिए, सब ऑब्जेक्टिव में आता है सब। मैं चाहूँ ना बच्चा जी तो यहाँ पर मैं फार्मूला लिख सकता था, 1 - 10 इसको थीटा में डायरेक्टली सेक इसको थीटा लिख देता, जल्दी बनता सवाल। दिखा रहे जल्दी कैसे बनेगा, लेकिन आपको दिल नहीं टूटे इसलिए ऐसे किया हूँ। देखिए मैं इसको ऐसे बना सकता था जल्दी में, ऑब्जेक्टिव में है तो MCQ में है ना, ठीक है। देखो मैं इसको जल्दी कैसे बनाता हूँ, और यही तरीका अच्छा रहेगा। 2 का 2 10 30 का मान होता है 1/√3। अब 1 - 10 इसको थीटा, 1 - 10 इसको थीटा जो होता है ना बच्चे जी, देखिए 1 + 10 सेक इसका होता है, तो 1 - 10 जो होगा, थोड़ा मैं ध्यान से देखता हूँ पहले। 1 प्लस, आपको समझाने के लिए, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब मैं ऐसा कहता हूँ, ना नहीं बनेगा, क्योंकि 1 + 10 सेक होता है, 1 - 10 नहीं होता है। तो सॉरी बच्चा जी, यही तरीका बढ़िया है, इसी से बनेगा ये। चलिए अब आप करते रहिए प्रैक्टिस, मैं थोड़ा समय देकर रुक रहा हूँ, बनाइए। थोड़ा देख लीजिए सॉल्यूशन, सॉल्व कीजिए, ये तो फार्मूला है, sin - 90 कॉस होता है। अरे अच्छा ये कॉस हो गया, कॉस sin - 90 कॉस, यहाँ भी माइनस कॉस में से कॉस गया 0, सी हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से, सारे क्वेश्चन को उड़ाइए। आप में ईमानदारी चाहिए, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए, और ये बात पहले बोल चुका हूँ। सॉल्व कीजिए क्या इससे बाहर क्वेश्चन आ जाएगा? इतना अपने क्वेश्चन लगा दिए बच्चे जी, इतना अभ्यास कर रहे हो, कैसे बिहार बोर्ड आपसे 22 23 24 नंबर अलग से पूछ लेंगे, त्रिकोणमिति से 30 नंबर, कभी कभी 29 30 भी पूछता है। पूछिए ना, आइए बच्चे रेडी हैं, सारा क्वेश्चन अभ्यास करवा दिया गया। हाँ खाली बच रहा है सीधे वाला, तो मैं थोड़ा इसीलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि जल्दी से लेक्चर हो जाइए।
tan थीटा पर √3 तो थीटा का मान क्या होगा? बढ़िया बने सवाल है सब है भाई। तो देखो tan थीटा √3 तो √3 को मैं लिख सकता हूँ tan 60 के बराबर होता है। tan से tan मान लो कट गया, थीटा का मान 60 डिग्री। आइए ना बच्चा जी, आइए ना हम लोग कभी शहर में, बच्चा हमारा इंतजार कर रहा है। 3 tan इसको सारी 3 का 3 tan 60 का मान होता है कितना? √3 तो √3 का स्क्वायर √3 3 3 का 9। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। आइए तो कभी हम लोग भाई बिहार में। चलिए आइए, सिर्फ इंतजार है आपका। tan इसको थीटा माइनस 1 किसके बराबर है? तो बोला कि साइन थीटा बराबर ये, तो ये कब होता है? ये होता है साइन में 60 डिग्री के बराबर। ठीक है सर, तो थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। तो tan या 60 माइनस 1, तो tan 60 के मान √3 तो √3 में से स्क्वायर √3। देखो ये थोड़ा सॉल्व करता हूँ। √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 में से गया 2 आंसर आ गया। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। चलो ये सवाल लघु उत्तरीय है, थोड़ा सा समझाता हूँ। कहता है कि a प्लस b प्लस c त्रिभुज का अंतर कौन है? तो साइन b प्लस c cos a प्लस a/2 के बराबर सिद्ध कीजिए। कुछ नहीं करना है, सियान आराम से। और a प्लस b अंतर कौन है? तो अंतर कोणों का योग 180 होता है। आपको b प्लस c सिद्ध करना है तो b प्लस c रख लेता हूँ, एक इधर लाता हूँ तो 180 माइनस a हो गया। अब देखिए, तो b प्लस c अब बटा में दो दोनों में चाहिए, दोनों में दो चाहिए, तो मैं दोनों को दो से डिवाइड करता हूँ। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, क्योंकि हमको सवाल में बोला है 2 मंगाना है। 2 आएगा कहाँ से? भाग देने पर आएगा, भाग देने पर। तो इधर भी 2 से भाग दिया, इधर भी 2 से भाग दिया, तो ये तो भाई ऐसा ही रखना, क्योंकि इसका मान चाहिए हमको। b प्लस c का बटा 2 चाहिए हमको, तो भाई b प्लस c/2 चाहिए बच्चा जी। ठीक है, इधर a/2 आना चाहिए, आ जाएगा। अब देखो, अगर इसके बटा में 2 लिखा है ना, तो हम इसके बटा में 2 लिख सकते हैं और इसके बटा में 2 लिखा सकता है। बेसिक मैथ है, क्लास 6-7 से हम पढ़ते आते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? और पूरे के बट्टा में 2 है, तो इसके बट्टा में 2 कहलाएगा और इसके हिस्से में भी 2 कहलाएगा। ये कटेगा 90 बार में, तो 90 लिख दिया और a/2। अब देखिए b प्लस c/2 आ गया 90 माइनस ये 90 या माइनस a/2। चलिए अब LHS उठाते हैं। LHS क्या है? साइन b प्लस c/2। तो साइन का साइन b प्लस c/2 जो वैल्यू था, b प्लस c/2 का वैल्यू था इतना 90 में। अब आप ही बताइए साइन माइनस 90 क्या होता है? साइन माइनस 90 क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? थीटा कितना है? a/2, तो a/2 यही तो मंगाना था। अरे सर बढ़िया सवाल नहीं तो, हाँ कुछ सवाल दीजिए ना इसमें का। अरे कभी पूछा गया था एगो दूगो, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है आजकल। तो चलिए लाया हूँ ऑब्जेक्टिव पर्पस में। बोल रहा है कि ABC त्रिभुज का अंतर कौन है? तो a प्लस b/2 कितना होगा? अरे भैया a प्लस b अंतर कौन है? तो भाई 180 माइनस a हो जाए। देखिए a प्लस b निकालना है, तो a प्लस b रखा, इसको c हटाओ। देखो जो चाहिए a प्लस b चाहिए, तो a प्लस b को यहाँ से रख लो। अंतर कोण 180 होता है, तो इसको हटा दीजिए, तो 180 माइनस c। यानी अब देखिए 2 से भाग कर दीजिए दोनों तरफ, इसको भी 2 से भाग करो, इसको भी 2 से भाग करो। तो ये तो आपको चाहिए। मज़ा आ गया सर। ये कटेगा 90 बार में, तो आ गया आपका कोसेक। इसका वैल्यू जो आ गया कितना आ गया? 90 माइनस c/2। तो 90 कोसेक माइनस 90 क्या होता है? सेक c/2, सेक c/2। अरे सर सवाल क्या पढ़ाते हैं, बवाल कर दिए सर। 2024 वाला सवाल बन गया, तो 25 वाला नहीं बनेगा। अरे आइए तो हमारे कभी गली में 23 वाला बना लीजिए। ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं दूंगा, क्योंकि आपको इस सब का वैल्यू पता होता है, 30 का 45 का। तो ये खाली रखना है, सॉल्व करना है। थोड़ा मोड़ा आपको बटा के जोड़ आना चाहिए बस। अरे थोड़ा सा रुकिए बाबू, ऐसा वाला बढ़िया है। थोड़ा सा बाबू जी, हमें कुछ लोग अटक जाएंगे कि एक मार देंगे गलती हो जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ 1/2 है, ऐसा है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ये कट नहीं रहा है, लेकिन देखने में दोनों सेम है। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी √3, यहाँ भी √3। कट नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है चिन्हवा, तो किसी के चिन्ह में से कॉमन कर लीजिए। तो ऊपर वाला का मैं जीरो कहते हैं छोड़ दिया हूँ, नीचे वाला में से ना, नीचे वाला जो माइनस था, ये माइनसों को मैं कॉमन कर रहा हूँ। तो जैसे माइनस कॉमन करना था, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आई माइनस है तो प्लस, माइनस गुना करो, माइनस माइनस गुना तो प्लस, माइनस में माइनस गुना तो प्लस, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब मिलाइए, तो माइनस छिपा लीजिए, कॉमन है तो 1/2, ये सब मैच कर गया, कट गया, एक बार में कट गया। यहाँ माइनस था तो यहाँ -1। बढ़िया सवाल है बाबू भाई, बहुत लोग से मिस्टेक करवा देगा सवाल भाई। किसी को छोटा ना समझे, बनाइए। ये तो आसान है, बहुत ही आसान है। ये तो हो ना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चा जी। सर माइनस में 3 आ गया। बटा के जोड़ है, ये मत पूछना हमसे। ये 2 में 2 हो गया, बटा 2 में 1 में से 2 घटाओगे तो वही -1 आएगा नहीं आएगा -1 चल जाएगा। एक लाइन और बना लेना, तुमको दिक्कत है तो। ना सर कुछ नए बच्चे बना दीजिए। और यार अब तो लोग हमसे जीरो घटा बनवाएगा लोग, यहाँ तक तो बुझा गया होगा, वैल्यू रखा गया है। और ये फ्रैक्शन बटा जोड़ बनाएगा, 2 कम 2 और एलसीएम में 2, 2 कम 2 बटा में 2,
अब यहाँ से नहीं भी आ रहा है, देखो तो 2 1 3/2, यहाँ 1 में से 2 गया तो -1/2। अब क्या हो गया, ये हो गया आपका 3/2, और ये 2 चल जाएगा ऊपर और माइनस करेगा अगेन नीचे, मान लीजिए 2 से 2 कट गया, 3 और नीचे तक लिखते नहीं है तो -3 आपका आंसर हो गया। ये आप ऐसे में यहाँ भी काट सकते थे, 2 से 2 काट सकते थे तो बस 1 लिखेंगे नहीं, तो यहाँ भी आपको वही बात ये था, काट सकते थे, यहीं भी आप काट लेते, लेकिन नहीं कम खाली नहीं बनाया था, अपने से डायरेक्टली कर दिया हूँ। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। a/2 बराबर 12 डिग्री है, तो ये बढ़िया सवाल है क्योंकि यहाँ a/2 का मान दिया है, तो आपको ये खाली आपको ये चाहिए, तो ये 5 भाग में है तो गुना में चल जाएगा, तो 12/60 डिग्री, यानी a का मान 60 डिग्री आ गया, a का मान 60 रख के बैठा दीजिए, बढ़िया सवाल है। देखो 60 डिग्री। अब कोसेक 60 का मान पूछा रहा है, कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3 होगा, 3 से 3 कटेगा, 4 आ गया आंसर। क्या सवाल है, बढ़िया सवाल है, मैं क्या समझा रहा था रे भाई। चलो ये सोल्यूशन है। अब थोड़ा इधर का सवाल आप सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा, क्योंकि मैं जल्दी से चाहता हूँ कि चले जाए पूर्व वाले सवाल में, जिसके लिए तैयार है बच्चों का, और 5-5 नंबर वाला, 2-2 नंबर वाला। चलिए ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको। बढ़िया सवाल है भी ऑब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिएगा, खुद से बनाइएगा, ऐसा नहीं सॉरी सॉल्व कर दें तो आसान है, आसान नहीं है, खुद करके देखना, कभी परेशान हो जाओगे। लेकिन हमने तो बच्चा परेशान हो इसीलिए सॉल्व करके पहले से रख दिए हैं, नहीं तो हम भी ऑब्जेक्टिव में टिक मरवा के निकल जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन का इलाज क्या है, ऐसे क्वेश्चन का इलाज क्या है, देखो बीच में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 180 तक पहुँचना है, तो बीच में कभी ना कभी 90 आएगा, cos 90 का मान 0 होता है, तो सबको 0 कर देगा, है तो फार्मूला है। हो गया, हो गया। चलिए sin 25 + cos 25 = 2, तो sin a और बराबर 25 2 sin a क्या लिखे हैं यहाँ पर, sin a, ठीक है। ये जो है ना 2 जो है, अच्छा 2 sin a लिखे हैं, ये एक में है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, sin 25 + cos 65 = 2 sin a, 2 sin a साथ में ये उन में, तो a का मान बताइए कितना होगा। बढ़िया सवाल है ये, करके देखिए तो एक बार, अभी मालूम चल जाएगा आपको कहाँ तक पढ़े हैं आप लोग, कितना आपका दिमाग गवाह है मालूम चल जाएगा। देखिएगा, हो गया, हो गया। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ चेंज करते चला गया, किसी को पूरा करने के दोनों का 90 हो रहा है, तो पूरा में चेंज कीजिए, तो साइन के साइन, ये हो गया साइन, तो ये भी इधर भी 2 sin हो गया, और 2 sin 25 डिग्री 2 sin a के बराबर है, तो 2 से पहले 2 कट गया, sin a 25 के बराबर है, तो साइन कट रहा है मान लो, तो ये का मान 25 समझ कर रहा है, 25 डिग्री। बढ़िया सवाल था ये, इसीलिए बोले इसको मनाओ तो माने। ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव और तुम सॉल्व कर पाते हो तो समझो तुम्हारा लघु तरीका क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ये भी सवाल मैं सॉल्व किया हूँ, ये सेंटर एग्जाम में 2024 में पूछा गया था, आपके ही सेंटर एग्जाम का सवाल है, बनाइए। क्या आपने सॉल्व किया गया था, स्कूल का परीक्षा हुआ था तो पेपर फेंक दिए थे, ठीक है, तो मैं पेपर रखा हूँ, आपको बनवा दिया हूँ। चलो इसको देखिएगा, पूछ रहा है कि cos α + β = 0 है, तो sin α - β क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से बनेगा। ये 0 कब आएगा, cos 90 इन α + β का मान 0 आ गया। अब अल्फा से देखो, तो अल्फा का मान निकालने के लिए अगर बीटा प्लस में तो इधर माइनस में हो गया, तो अल्फा का मान लगेगा 90 - बीटा। अब आइए सॉल्व पर, साइन इसका मान पूछ रहा है, तो साइन का साइन अल्फा का मान तो देखिए 90 - बीटा है, तो 90 - बीटा रख दीजिए, यहाँ बीटा ही है, साइन 90 - बीटा -2 बीटा, और साइन -90 होता है cos थीटा और 2 बीटा। अरे बढ़िया सवाल था ये बच्चा जी, बोलता हूँ ना ऑब्जेक्टिव बनाइए, दिमाग खुल जाएगा। ये भी कीजिए तो जल्दी से। चलो आप अच्छे बच्चे कर रहे होंगे, अच्छे मेरे सारे अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि वीडियो में जब बच्चे आते नहीं है, 200-300 बच्चे वीडियो को देखते हैं तो जरूर ये अच्छे बच्चे ही होंगे, भीड़ तो है नहीं कि लाखों बच्चे आके देखे चले गए, तमाशा तो है नहीं। चलो यहाँ 3 sin थीटा लिखे हैं, 3 sin थीटा, तो यहाँ दो बार लिख दिया हूँ, 3 sin थीटा है, तो यहाँ भी साफ साफ लिख दिया हूँ। तो आपको इसका मान निकलना है, बताइए। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है, MCQ में पूछा गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में।
तो देखिए ऐसा बोला है 3 tan थीटा 3 sin थीटा के बराबर, ठीक है सर। ये सवाल थोड़ा बढ़िया था, अच्छा लेवल का सवाल था ये। तो देखो अब क्या हुआ, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन बटा कॉस, और यहाँ है साइन साइन कट जाएगा तो बचेगा √3 बटा नीचे कॉस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लो 3/1। यहाँ से देखो करना क्या है आपको, मैं यहाँ सॉल्व किया हूँ, कॉस में 3 से गुना हुआ तो cos 3 और इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो गया। तो cos थीटा का माना गया इतना, ये b हो गया, ये h हो गया, तो p निकाल लो पाइथागोरस से, तो कर्ण का स्क्वायर सॉरी h स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, आधार का स्क्वायर, आधार है कितना 3, अरे 1 ना मानेंगे, √3/3 कैसे हो गया, बटा में 1 ना है, इसका स्क्वायर 1 होगा, तो 9 वो ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है कर्ण स्क्वायर, ठीक है आधार का स्क्वायर √3 है तो 3 हो गया। देखो पाइथागोरस क्या होता है, आपको h पता है, p निकालना, लंब का फॉर्मूला था h² - b², h² 3 का स्क्वायर 9 माइनस b स्क्वायर, b का मान √3 तो √3 से 3 हुआ, 9 में 3 है 6, रूट में 6 आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा से p/h, इसका होता है b/h फार्मूला। अब देखो इसका मान बैठाओ, p/h इतना है और कोस होता है b/h इतना है आपका, इसको सॉल्व करो, 6 का स्क्वायर 6/9 और √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 गया 3 और 9/9, 1/3 आंसर आएगा, 1/3 1/3। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। चलिए जो बढ़िया सवाल है इसको 2-3 बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा बना के। सेक ये इसके बराबर है तो बताइए तब a + b का मान कितना होगा। देखो सेक ये इतना बराबर दिया है, ठीक, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 5, p के मान 5 आ रहा है, और कोस इतना दिया है तो यहाँ से b आपका आ रहा है 5। देखो दोनों तरफ तो बराबर रहना, तो ये कैसे त्रिभुज होंगे, तो ये एक दूसरे के पूरा कोण हो गए, तो पूरा कोण 90 के बराबर होता है। आपसे पूछा है ना, अरे भैया a + b कितना होगा, तो 90 तो ही तो होगा, क्योंकि देखो और दोनों बराबर हैं तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। देखिए 5 आ गया और दिया 13 सेक, यहाँ ये रखता हूँ तो आधार, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। तो कर्ण कितना आ रहा है, कर्ण आपका सेक का फॉर्मूला, कर्ण आपका 13, ये 13 है, p कितना आ गया आपका 5, ये आपका लंब 5 है, आधार कितना दिया है 12, तो 5 12 13 तो समकोण त्रिभुज है, ये भी समकोण त्रिभुज है। यहाँ भी सॉल्व करते हैं, यहाँ भी ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ये, तो समकोण त्रिभुज है तो भाई ये तो पूरा, ये तो 90 होगा, ये तो 90 होगा, तो ये और दोनों क्या होंगे, a + b भी तो 90 ही होंगे ना। इसको भी करने की जरूरत नहीं था, मैं दोनों तरफ से करके साबित कर दिया हूँ। इसको भी कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ भी समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण और ये हो गया तो ये दोनों का मान 90 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा, पूरा कोण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। चलिए आइए सर सिद्ध करते हैं, 2 अंक का सवाल था, सिद्ध कीजिए कि इसका मान 1 है। सिद्ध करें कि cos स्क्वायर थीटा। अब चलो आगे हम लोग दूसरी वेराइटी पर एक सिद्ध करना है। चलिए सर ऐसे कोई देखिए, अब इसका लॉजिक क्या है, अगर एक मांगना है जो भी करना है तो आप पहले साइन कॉस में बदलिएगा, तो ये तो ऑलरेडी कॉस है, तो साइन कॉस में जाने के लिए पहले इसको तो फार्मूले होता है, 1 + tan होता है सेक, तो सेक में कर दिया हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ, फार्मूला इतना बार लिखिए कि फार्मूला को याद हो जाएगा, इसमें इसलिए लेक्चर में याद हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा ये सेक स्क्वायर, मैं क्या बोला कॉस में बदल दीजिए, साइन में है तो इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस में 1/cos होता है, कॉस से कॉस कर दिया, कॉस एक बच गया, ये सिद्ध करना था, RHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। आइए सर अब हम जिसके इंतजार था आ गए वहाँ पर सिद्ध करने वाले साल में 2 नंबर का गारंटेड आएगा। पूछा कि रूट में इतना और ये इसके बराबर है, तो जब रूट वाला सवाल आए ना, और ऑलरेडी देखो पहले तो LHS लिख दो, ये LHS हो गया, LHS लिख दिया, बहुत बढ़िया, इतना मांगाना है, ध्यान दीजिएगा ये आंसर है आपका, ये प्रश्न है तो इतना मांगाना है, बार बार सिद्ध करने वाले सवाल में अपने आंसर को देखते रहिएगा, इतना में जाना है, ठीक है सर। यहाँ से कोई फार्मूला में आता ही नहीं है, क्योंकि सवाल साइन कॉस में ऑलरेडी ये चेंज है, अब क्या करें, यहाँ से बच्चा कोई दिमाग है आपका, कुछ ही दिमाग कम नहीं कर रहा है सर, क्योंकि साइन कॉस में चेंज हो चुका है, रूट है ये है, हटेगा ही नहीं, सर क्या करें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, परिमेयकरण 9th में पढ़ें आप, रूट हटाना है, अपरिमेय में है ना, मान लीजिए चलिए इसको हटाना है रूट, तो परिमेयकरण कर दीजिए हर का। कैसे होता था, इसका चिन्ह बदल के इसका साइन चेंज कीजिए और ऊपर नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में गुना कर दीजिए, अंश और हर में दोनों में उसी संख्या से गुना कर दीजिए, इसका साइन बदल कर, यानी यहाँ 1 - cos है ना, तो आप 1 + cos से ऊपर नीचे गुना करेंगे, कर दिया हूँ, हर का परिमेयकरण कर दिया हूँ सर। चलिए अब देखिए गुना करने से क्या होगा, 1 + cos 1 + cos सेम हो गया,
तो ये 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, ये फार्मूला हो गया ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको साइन रहने दीजिए, एक का स्क्वायर एक होगा और कॉस होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। दोनों पर स्क्वायर है ना, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो मैं दोनों को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो मेरा स्क्वायर से रूट कटने के बाद आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। एक बार अपना RHS देखिएगा, आपके RHS में चाहिए क्या, एक बार RHS आपका लिखता हूँ, आपको सिद्ध करना है सिक थीटा, सवाल में से लिखता हूँ, नहीं सॉरी यहाँ लिखता हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये मांगना है, और आप पहुँचे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आप अब बताइए क्या करिएगा, यहाँ से आपका दिमाग क्या कहता है, तो यहाँ से दिमाग आप कुछ काम नहीं कर पाएगा। लेकिन ये लॉजिक याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर इसके बट्टा में ये लिखा है तो क्या हम इसके बट्टा में भी लिख सकते हैं और इसके बट्टा में लिख सकते हैं? बिल्कुल सर, आइए 1 बटा साइन और कॉस बटा साइन। 1 बटा साइन सर क्या होता है? कोसेक होता है। कॉस बटा साइन क्या होता है सर? कॉट थीटा होता है। आगे आ रही चीज़ थोड़ा लिखना है तो लिख दीजिए ना, एग्जामिनर बहुत खुश रहेंगे, चूँकि 1 बाई साइन थीटा जो होता है ये कोसेक थीटा होता है, और कॉस बटा साइन तो सब जानते हैं, तो शुरू पहले जब सिखाया था कॉस थीटा बटा, मैं बोला था साइन बहुत ये बहुत हो जाए, ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा बस। और ऐसा काम करके आते हैं ना एग्जाम में, आपका नंबर कटने की संभावना बिल्कुल नहीं है। हैंड्स प्रूफ ये जरूर लिखिएगा, सिद्ध हो गया। अब आप इसको कीजिए, सेम क्वेश्चन लेके आया हूँ, कर लिए होंगे, चलो और करना ही पड़ेगा आपको, सेम प्रक्रिया था, इसीलिए मैं सवाल समझाने नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऐसा आ गया, ठीक है। वन बाई साइन कॉस बाई साइन, ठीक है। 1 बाई साइन कोसेक कॉस बाई साइन कॉट। चलिए सेम क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस एकदम उड़ा के छोड़ेंगे, इतना क्वेश्चन लाए के हम तो आप बनाएंगे तो 100% बनेगा। इसको बनाइए 100% बनेगा। सेम क्वेश्चन लाया हूँ कि बच्चा को एकदम कॉन्फिडेंस मिल ही जाए। हर बार हर का परिमेयकरण कीजिए, सवाल बनाइए, आपका वही A प्लस बी के होल स्क्वायर वाला काम होगा। बार बार ऐसा आएगा तो 1 बटा कॉस, और ये इसको लिखिएगा, यहाँ से फार्मूला सेक होता है और इसका फार्मूला tan होता है, लिख भी दिया हूँ। अभी यहाँ में लिख के आइएगा, नंबर मिलेगा। लीजिए एक और अभ्यास कीजिए, और इस बार मैं नहीं किया हूँ, एक तो मैं सवाल छोड़ के ही जाऊँगा, क्योंकि सिखा पाया कि नहीं ये भी तो देखना जरूरी है। चलिए थोड़ा इसको इस टाइप का सवाल करते हैं। सही 4-5 है, मॉडल पर सवाल है आपका 25 का, तो 4-5 है तो मॉडल ये पावर में 4 है ना। आप थोड़ा याद कीजिए, जब भी आपको 2 सिद्ध करना है तो इन्हें सभी कटना चाहिए। अब 2 कब आएगा? एक तो यहाँ ऑलरेडी है, सबको एक बनाना पड़ेगा, तो 4 है ना, तो 4 कब क्या पावर में हाफ कर सकते हैं क्या? पहले LHS लिख लीजिए, यहाँ तक 2 के पहले तक LHS हो गया, ठीक है। मैं साइन के पावर 4 को लिख सकता हूँ क्या? साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक, क्योंकि देखो ये 2-2 4 हो जाएगा। कॉस के पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या? कॉस स्क्वायर के पावर स्क्वायर, तो 2-2 4 हो जाएगा, बिल्कुल। +1 है तो +1, ये तो अलग है तो अलग ही रहने दो। अब देखिए A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया फार्मूला में, तो क्या होता है? A प्लस बी इंटू A माइनस बी, और +1 था पहले से और ये तो पहले से था। इसका फार्मूला एक होता है क्या? होता है सर। इसका फार्मूला नहीं होता है, तो इसको मैं क्या किया हूँ? साइन स्क्वायर सही रहने दिया हूँ, क्योंकि इसको पूरा हटाना ही हटाना है। तो साइन स्क्वायर तो ऐसे रखा हूँ। कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक को चेंज किया हूँ +1, ये तो है ही है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया और ये कट जाएगा ना माइनस से गुना होगा। ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में था, -1 से गुना होता -1, और -1 में माइनस साइन स्क्वायर था, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक तो था ही था। कौन सा एक था? ये वाला एक था। अभी तो एक तो गुना में हो गया ना, 1 से इसमें गुना हो जाएगा, तो ये तो साइन स्क्वायर हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया। चलिए यहाँ कोसेक था। अभी भी आपका लक्ष्य है कि मेरा 2 आना चाहिए। 2 कब आएगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बहुत बढ़िया, 2 आ गया। चलो अब देखिए ये एक तो कट गए कोसेक, अब भाई तो मर जाएंगे आपस में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा एक होता है। कैसे होता है? देखिए 2 का 2 साइन का साइन, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन, कट गया, फार्मूला होता है इसका। अब 2 गुना 1, यही आपका बार बार आपका RHS पर ध्यान रखना होगा, बनाना होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, और ऐसे क्वेश्चन भी सर आपको बहुत प्रैक्टिस कराएंगे। जैसे अब एक और लेके आया हूँ, देखिए 2015 का सवाल बनाइए, सोचिए बनेगा आपसे। एक बार इस बार एक सिद्ध करना है, हो जाएगा।
चलो, वैसे तो मैं ऑलरेडी करके लाया हूँ, देखो कितना जल्दी हो गया। इसको ऐसे लिख दिया आपने, ये तो था ही पहले से। अब ये अगर फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थोड़ा आप लिख सकते हैं फार्मूला यहाँ भी, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो कट गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक होता है, और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस, ये तो दोनों कट गया ना, दोनों आंसर बराबर हो गए, कट गया आपस में, खाली एक बच गया। और यही स्थिति करना था 2 नंबर के लिए। चलो एकदम पावर, पहले पावर तोड़ेंगे, इतना पावर से क्वेश्चन करा देंगे कि तुम्हारा आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। चलिए, ऐसा हो गया। इस बार साइन कॉस में चेंज करने की जरूरत नहीं, पहले पावर उसका, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसा। अब देखो फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस, ना तो दोनों पर माइनस, दोनों देखिए यहाँ पर फार्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ भी सेक है, यहाँ भी सेक है, तो यहाँ पर ए और बी नहीं कह सकते, दोनों सेम है। तो कुछ सोचो अलग, क्या सेक को मैं कुछ अलग फार्मूला याद है क्या हमारे लिए, है याद। मैं सेक को लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और एबीसी को लिख सकता हूँ, 2 tan मंगाना है खाली, इसको भी मैं tan में चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि फार्मूला हमको पता है। चलो फिर फार्मूला नहीं लिखा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कुछ छोड़ा हूँ क्लास में पढ़ाने के लिए, तो अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा जो होता है आपने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ बन गया a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, यह माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और माइनस से के माइनस, और माइनस में प्लस होना तो माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपका ध्यान है tan के पावर 4 चाहिए, तो ये तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 के पावर 4 हो गया, ये तो आ ही गया, और ये हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ -1 और tan स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या क्या मिल गया, tan के पावर 4 मिल गया, 2 नहीं चाहिए, तो कुछ उपाय करते हैं इसका। अब इसका इलाज आपको करना पड़ेगा, यही सोचना, बार बार आगे से सोचना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा सवाल। 2022 में पूछा गया तो 24 में आप रेडी रहिएगा। ये बराबर नहीं था, प्लस था, यहाँ कुछ भी नहीं है, प्लस का साइन है। अब देखते हैं थोड़ा tan के पावर 4 थीटा। अब देखिए 2 tan स्क्वायर थीटा है, 2 tan स्क्वायर थीटा है, उसमें से 1 tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो बचेगा 1 tan स्क्वायर थीटा। ये तो चाहिए था, आपको मिल गया RHS। तो देखो आपका आंसर ऐसा आया, लेकिन आपसे पूछा था, ठीक है, अरे यार मैं क्या लिख दूँ, tan स्क्वायर थीटा यहाँ लिखना है ना, ये 2 था ना, तो इसको यहाँ लिखो, अरेंज किया हूँ, या तो ये भी छोड़ देंगे तो आंसर सही हो गया। आप कहेंगे नहीं सर आंसर में तो पहले 2 दिया है, इसको इधर दिया, तो अब अरेंज कर लीजिए, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। चलो कुछ बच्चे यहाँ भी छोड़ देंगे तो नंबर नहीं करता है, और अरेंज करते हैं तो एग्जाम में और अच्छा लगता है, अरेंज कर दीजिए, अरेंज करने में है ही क्या। चलिए ये भी थोड़ा पावर में है, तो बनाइए। सॉल्व पढ़ता हूँ, sin थीटा -2 sin क्यू थीटा 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा जो है tan थीटा बराबर सिद्ध करना है। चलिए हो गया, आपने इसको किया होगा। देखो मैंने क्या किया, थोड़ा समझा देता हूँ आपको। यहाँ मैं साइन पहले कॉमन कर लिया हूँ दोनों में, क्यों tan मंगाना है, तो ये सब हट जाना चाहिए, खाली ऊपर साइन नीचे cos बचना चाहिए, तो ऊपर से वो साइन कॉमन कर लेता हूँ, साइन बट इसमें से साइन कॉमन कर लिया हूँ, और इसमें से 2 यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, तो cos, क्योंकि देखो हमको यहीं पर tan मिल गया। जैसे इसमें से साइन कॉमन किया, इसमें से cos कॉमन किया, तो हमारा तो ये हो गया tan थीटा, ये फार्मूला होता है। अब ये सबको हटाना है, तो कुछ दिमाग लगाएंगे। चलिए साइन बाई cos रखते हैं, 1 का 1 रखता हूँ। अब देखिए 2 का 2 रखता हूँ, साइन का फार्मूला रहता हूँ, क्योंकि नीचे भी cos है, इसको अगर मैं cos में चेंज करूँगा तो कट जाएगा। तो साइन स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 - cos थीटा। ये तो ऐसा ही रखा हूँ, ऐसे ही रखा हूँ, 1 का 1 -2 गुना कर रहा हूँ, देखो -2 में 1 से तो -2, और -2 में करता हूँ cos से तो प्लस हो जाएगा, +2 cos थीटा। और नीचे देखिए आपका इसको मैं पहले लिखता हूँ, बैलेंस कर दिया हूँ, पहले इसको लिख दिया हूँ, इसको इधर लिख दिया हूँ। अब क्या दोनों कटने के लिए रेडी है क्या, यहाँ देखिए ये सवाल है आपका, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 घटेगा तो -1, ठीक है, और 2 cos थीटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ भी -1 था, अब तो बराबर, अब कट गया, ये -1 ये कट गया, ये मेरा था ही, यही चाहिए था, ये क्योंकि tan होता है हमको पता है। RHS सबका आ गया। अच्छा लेवल का सवाल बच्चे, जब भी पावर भरेंगे आपका अलजेब्रा अच्छा है, आपकी बीजगणित सही है, a + b + c सब, तो आप इस सब क्वेश्चन को कर लेंगे, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और टाइम बहुत कम है, तो मैं ये थोड़ा तेज़ में चलूँगा। चलिए इसको अब ट्राई कीजिए, आपसे क्वेश्चन बनेगा। हिंट्स देता हूँ,
कॉट और कोसेक में जाना है, ऑलरेडी साइन कॉस में है, बस एलसीएम लेके बना लीजिए, बन जाएगा। एलसीएम लेके बना लीजिए, बन जाएगा। हो गया, हैंस प्रूफ हो गया, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है मेरे पास। चलिए अब देखिए, सो दैट दिखाइए कि इतना जो है कोसेक के बराबर है, आराम से हो जाएगा। सबको साइन कॉस में चेंज कर दीजिएगा, खाली कॉस बचना चाहिए। इसको सबको साइन कॉस में चेंज कीजिए। देखो साइन कॉस में चेंज किया हूँ, और आपको सिर्फ इसमें एलसीएम आना चाहिए। देखो इनका एलसीएम कॉस आएगा तो ये कई का बचेगा, इसका साइन होगा। अब देखिए ये 1 माइनस साइन है, तो अब ऊपर देखिए ना, तो ये प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी, तो ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, कॉस थीटा बदल जाएगा, और आपका ये कॉस बच जाएगा, कट के। देखो यहाँ लिखा हूँ, और ये फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा, नीचे कॉस है, तो ये कॉस कट गया, ऊपर ये कॉस बच गया, यही सिद्ध करना था आपको। चलो इसको भी कर लो, ये भी सेंटर पे क्या पूछा गया था आपका। कोसेक है, कट है, ये साइन में कॉस में जाना था। साइन कॉस में तो वो चेंज करना ही चाहिए, साइन कॉस में चेंज कीजिए, जल्दी बनेगा। चलो tan x बटा वाई, एक्स साइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा का मान बताइए अब। तो tan में इतना है, तो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, b बटा p होता है ना। तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। उस टाइप का सवाल है जो बहुत पहले हम लोग कर चुके हैं, x बटा वाई। तो बस मान लीजिए ना और निकाल लीजिए वैल्यू। ये सवाल छूट गया था इस टाइप का, उधर बहुत पहले बनवाना था पहले लेक्चर में, कि मान के पाइथागोरस से निकाल लीजिए। और देखिए साइन का फार्मूला हो गया इतना लेकिन सवाल अच्छा है ये। अब सवाल पूछा गया था दोनों को जोड़ के बताइए, दोनों को जोड़ के। तो x का x, साइन थीटा का वैल्यू इतना आया है, y का y, कॉस का वैल्यू इतना आया है। अब x में से एक्स स्क्वायर तो है, है y में y से तो y स्क्वायर बटा y है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए ना, तो आपके पास ट्रिक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो शॉर्ट मेथड से बनाए। शॉर्ट मेथड आपको सिखा दिया गया है, सिखा देंगे एक बार फिर से। शॉर्ट ट्रिक से बना दें सवाल को। चलो एक बार मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बना के दिखाता हूँ। आपको सवाल दिया गया था tan थीटा बराबर x बटा वाई। ऑब्जेक्टिव में रहे तो कैसे बनाएंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ साइन का माना गया, कॉस का माना गया। अब आपसे क्या पूछा गया था सवाल में, आपसे पूछा गया था x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। एक्स का एक्स, साइन का वैल्यू कितना है सर, साइन का वैल्यू है एक्स रख दीजिए, प्लस वाई का वाई, कॉस का वैल्यू कितना है सर, वाई है, तो वाई रख दीजिए। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई स्क्वायर। क्या यही आंसर आया था, क्या आएगा। इसको अब आगे बढ़ाएंगे ना, अगर आप इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो आपका यही बचेगा, नीचे वाला कट जाएगा, आपका आंसर यही आएगा। क्योंकि रूट हटाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप दोनों छोड़ दीजिए यहीं पर। चलिए वन प्लस टेन इसको थीटा इतना एक सिद्ध करना है। तो डायरेक्ट देखिए, पहले तो एलएचएस लिख लीजिए, एलएचएस लिख दिए। आपका दिमाग में जो है एक मांगना है, एक मांगना है, तो ये तो भाई फार्मूला है, ठीक है। इसको टेन हटाना है, तो ये तो पहले फार्मूला होता है। 1 + 10 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, लिख दिया। ये फार्मूला गुना हो गया, इसको में स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर हो गया। और सेक और कोसेक एक होता है, सेक और कोसेक एक होता है, बस सिद्ध हो गया। आपको तो ये फार्मूला याद हो गया, 1 + 10 इतना बार यूज करा दिए कि याद हो गया होगा। इसको बना लीजिए। चलो कोई सवाल नहीं छोड़ेगा बच्चे, एक भी सवाल छोड़ना नहीं है आपको। हमारे पास समय कम है तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ। आपको तो सारे क्वेश्चन करना ही करना है। चलो इसको बना लो, ये सब अब से बन जाएगा, एक को सवाल मिस्टेक नहीं होगा अब। चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। 17 में और 21 में 2 बार, 22 में 2 बार पूछा गया था। बच्चे अभी तक हम 5 नंबर वाले सवाल में नहीं पहुँचे, अभी तक हम 2 ही नंबर सवाल में घूम रहे हैं अभी तक। चलिए ये हो गया, इसको देखें, ये तो सॉल्यूशन था उसका, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये भी आपसे हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम साइन को चेंज करना ही नहीं है, और दोनों का एलसीएम लेके बना लीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा, 1 + साइन कॉस, इसके पारा में ये है तो कॉस नहीं, तो कॉस में कॉस है तो कॉस स्क्वायर, और इसके टेबल इसके एलसीएम में ये है तो ये नहीं है, तो इससे गुना कीजिए तो 1 + साइन स्क्वायर। अब फार्मूला हो गया a² + b² + 2ab, लिख सकते हैं आप, बार बार लिखिएगा फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला जो है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। चलिए आ गया 2, जो सिद्ध करना था हो गया ना, हो गया।
थोड़ा सा आप इधर कर दीजिए, आपका सिद्ध हो गया। बार बार आंसर अपने देखने के बाद थोड़ा सवाल बना के स्टेप एक बार आंसर देख लेना कहाँ जाना है, उसी हिसाब से बनाइएगा, आपका आंसर आएगा। ये होमवर्क में है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, तो ये तो होमवर्क आपसे बन जाएगा। चलिए इसको भी सिद्ध करें आप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10 में ही आंसर चाहिए तो मैं कहूँगा साइन कोस में नहीं जाएंगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 1 + 10 होता है ना। 1 + 10 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 + कोट क्या होता है, जल्दी सोचो, कोस सेक स्क्वायर थीटा। देखो मैं वही किया हूँ, LHS लिख दिया हूँ, इसको मैं चेंज किया फार्मूला में, जल्दी बनेगा सवाल। देखो सिद्ध हो गया। एक सवाल मैं आपको होमवर्क में छोड़ दिया हूँ यहाँ पर, लाल पेन से लिखिए, ये वाला ये बना लीजिएगा। सेम सवाल है, थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया। 1 + 10 स्क्वायर है या 1 + कोट स्क्वायर है, अरे वही तो सवाल है, ये तो अभी ऊपर के है। अच्छा हाँ देखिए यहाँ पर क्या था, ये दोनों का होल स्क्वायर में था, ठीक। तो मैं इसका भी स्क्वायर कह सकता हूँ। अब नकल इसी को पूछ दिया एक बार उसका आधा पटो करके यहाँ से पूछ दिया है, 10 मंगाना है, तो इसको भी बस, ये तो बना ही सवाल है, इसको फॉर्मूला में चेंज करो, आंसर आ जाएगा। सर आपको कैसे भी जाएगा सर, साइन कॉस में चेंज करना है कि नहीं करना है, आपके दिन आपके मन में कैसे आएगा, प्रैक्टिस आ जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए ना, यहाँ भी कोटे मंगाना है तो कहा कि इसको साइन कॉस में चेंज कीजिएगा। चलो करके भी दिखाते हैं। 1 - कोट का फार्मूला होता नहीं है, 1 - 10 का फार्मूला होता नहीं, तो आपको साइन कॉस में चेंज करना ही पड़ेगा। चेंज करेंगे ऐसे, होल स्क्वायर, और ये इधर गुना हुआ है तो ये आया होगा, इसमें गुना हो तो ये आया। LCM बटा जरूर मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि जो बच्चे को एग्जाम देना है वो बच्चा अब 10 दिन पहले फ्रैक्शन सीखेगा, ये नहीं है, ये शोभा नहीं देगा भाई। चलिए होल स्क्वायर। अब करना क्या है हमको, यहाँ पर है मेरा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और यहाँ है कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा। अब ये कटने लायक नहीं थे, दोनों कटने लायक नहीं थे, किसी में से तो माइनस कॉमन करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस में है तो यहाँ पर साइन माइनस में है। दिक्कत की बात है, तो या तो मैं इसमें से साइन कॉमन कर लूँ या तो इसमें से माइनस कॉमन कर लूँ। इसको प्लस तो बनाना ही पड़ता, तो काट के हमको छोड़ना है, आंसर कट मंगाना है। तो हमारा कट मंगाने के लिए कॉस बटा साइन चाहिए, तो कॉस साइन तो यहाँ मिल रहा है, हाई दोनों नहीं चाहिए। अभी तुम नहीं काट सकते हो, क्योंकि यहाँ साइन प्लस में है तो यहाँ साइन माइनस में है, यहाँ कॉस माइनस में है, कॉस प्लस में है, तो माइनस यहाँ कॉमन कर लिया हूँ। तो क्या हो गया, देखो ये हो गया तुम्हारा, पहले सीधा लिख लिया हूँ, कॉस सीधा लिख दिया हूँ, साइन इधर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब माइनस साथ में कॉमन कर रहा हूँ, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। अब देखो दोनों सेम थे, कट गए, लेकिन माइनस रहेगा बेचारा। माइनस कॉस बटा साइन होता है कॉट, माइनस कॉट का स्क्वायर, तो हमको अब माइनस स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यही मंगाना था आपको, RHS प्रूव हो गया। ये भी 2 अरबी से पूछा गया है, कह रहा है कि tan A + 1 tan B और cot A + cot B जो है tan A × tan B के बराबर है। तो लीजिए हमेशा उठाइएगा पहले, और इस वाला आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। साइन कॉस में चेंज कीजिएगा, साइन कॉस में चेंज करेंगे, थोड़ा दिखेगा कि बड़ा है लेकिन है बड़ा नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन, हर बार फ्रैक्शन हो रहा है। देखिए थोड़ा हिंट दे रहा हूँ अच्छे बच्चों को, इसका फ्रैक्शन बनाइएगा, भिन्न का जोड़ बनाइएगा, ऐसा आया, इसका भिन्न का जोड़ बना ऐसा आएगा। अब आपको भाग तो आता होगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब कट रहा है, काट दीजिए। कटने के बाद आपका बच क्या गया है, आपका बच गया आपके पास ये वाला हिस्सा, साइन A × cos A। अब इसको क्या कीजिए, ये हो गया साइन A × cos A 10 होता है, साइन B × cos B 10 भी होता है। ये तो सिद्ध करना था आपको आंसर। चलिए और सिद्ध करेगी इतना, ये कर लीजिएगा। अब ये सब सवाल कुछ जल्दी कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। 2024 में पूछा गया था, 2019 से पूछा गया था। सवाल है कि सेक थीटा + tan थीटा, सेक थीटा में इतना, ये सिद्ध करना है होल स्क्वायर में। तो जब देखो सेक थीटा जो भी है जाना है साइन कॉस में, तो साइन कॉस में तो चेंज करना ही पड़ेगा। फिर से वही बटा का जोड़ बनाइए, सेक का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है। इसका फ्रैक्शन का जोड़ बनाइए, यहाँ भी फ्रैक्शन को बनाइए, ऐसा आएगा ऐसा आएगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, काट दीजिए, कटेगा यहाँ का, देखिए कट गया, ऐसा बचा। तो आपका ये हो गया। लेकिन देखिए सवाल में ना सिद्ध नहीं हो रहा है, तो हम इसको फिर वही परिमेयकरण कर रहे हैं। माइनस में है ना, तो प्लस ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं, तो इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला हो गया A - B × A + B।
यहाँ परिमेयकरण किया हूँ तो लिखता हूँ परिमेयकरण किया हूँ, परिमेयकरण, तभी आया, नहीं तो सवाल तो आपको यहीं पड़ता था ना, ये बच गया था, ये बच गया था, तो ये कहाँ से है, परिमेयकरण किया गया है, जानबूझ के आंसर मांगना था। ठीक है, तो आज मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आज नहीं करा पाऊंगा आपको। ठीक है, आज अब लघु तेरे पे छोड़ दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन को अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा उसको रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि अब बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे, समझना समझाना अगले लेक्चर में थोड़ा सा कर लेंगे समय निकल के। और ये क्वेश्चन भी कर लीजिए, और ये बने सवाल था बच्चा जी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, और ये पूछा गया था 2018 में। अगर जब भी बिहार बोर्ड थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करेगा ना तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछेगा। तो सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का ही बुक होता है, तो उसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं। सर आप हम लोग को पढ़ाया गया, हाँ आप लोग को पढ़ाया गया है। जब मेरा जो मेन लेक्चर में पढ़े ना तो आपको एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी कराया गया है, और कम्पिटिटिव लेवल के एनटीएससी लेवल के भी सवाल आपको कराए गए हैं। चलो यहाँ सवाल देखो ना, सिद्ध करना है, इसके बराबर इतना, तो ये इतना के बराबर आ गया। अब RHS उठाते हैं, RHS तो RHS ये है, अब उसका मान रख देते हैं। थोड़ी समझाता हूँ, बोला कि पी स्क्वायर माइनस 1। अब देखो पी का मान दिया है साइन प्लस कॉस, तो यहाँ साइन प्लस कॉस रख दिया, माइनस यहाँ 1 है तो 1 रख दिया। देखो पी का मान दिया है साइन प्लस कॉस, तो यहाँ पी स्क्वायर है ना, तो पी का मान साइन प्लस कॉस रख दिया, -1 तो -1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 था ही। इसको सॉल्व करने पर आया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये इतना बड़ा सिद्ध करना है तो RHS लेते हैं, RHS ले लेते हैं हम। RHS में क्या है आपके पास, ये है 2 का 2 उसका मान रख दिया हूँ, पी का मान, और यहाँ क्यू का मान रख दिया हूँ 2, ये रहा 2 sin इंटू प्लस कॉस, और इसको चेंज किया हूँ साइन कॉस में इसको। तो जब इसको मैं सॉल्व करने अब जाएंगे तो यहाँ भी फ्रैक्शन बन के ये तो ऊपर तो था ही, ये साइन प्लस कॉस ये चल जाएगा ऊपर, तो ये दोनों कट गए आपस में, ये दोनों सेम थे कट गए, आपको बच गया 2 इंटू कॉस इंटू साइन थीटा, तो 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो आपका समीकरण 1 भी वही था, समीकरण 2 भी वही है, तो आप कह सकते हैं समीकरण 1 और 2 से LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर हैं, सिद्ध हो गया। ये 23 में सवाल पूछा गया था, बने सवाल है, आसान है, देखने में 2-3 लगा है, मत डरिएगा। कि वो देखिए tan का फार्मूला होता है, और tan का फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा -1, cot का फार्मूला होता है cos थीटा -1 2। हमको सिर्फ आपको देखा होगा यहाँ से ये -1 -2 और यहाँ +2, ये तो कट गया आपस में बेचारे। यहाँ फार्मूला सब लिखते चला हूँ, sec स्क्वायर और cos स्क्वायर, आपको इतना ही सिद्ध करना था लेकिन वो आ नहीं रहा अभी, क्योंकि इनटू में आना है। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको बदलिए 1/cos में, इसको बदलिए 1/sin में। ठीक है, अब एलसीएम लीजिए, साइन और cos एलसीएम हो गया तो एक बार ऊपर गुना होगा, ये उधर गुना होगा, आपने बटा की ओर सीखा होगा। अब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा 1 होता है, 1 बटा दोनों आ गया, ऊपर 1 हो जाएगा, ये दोनों फार्मूला से हो जाएगा सब। देखो, और 1 बटा cos और 1 बटा साइन, ये फार्मूला आपका ये तो सिद्ध करना था आपको, sec स्क्वायर 5 इंटू cos स्क्वायर 5। सेकेंड मेथड से बना सकते हैं आप, दूसरे मेथड से बनाया हूँ साइन कॉस में चेंज करके। देखिए आपको जो जचे वैसे बना लीजिएगा, तो दूसरे मेथड से बनाऊँ तो भी तो आपका आंसर हो जाएगा, जो जब में देख लीजिएगा। अभी दोनों मेथड से बना लीजिएगा, क्योंकि आपको डर ना रहे मन में। मैं बोला ना कि आप साइन कॉस में भी चेंज करके बना सकते हैं, और डायरेक्टली फार्मूला से भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन 23 में पूछे गए हैं, इसको भी देख लीजिए। अब बनाइए ना, ये बन जाएगा आपसे। बहुत है, अभी कितना पढ़ना है आपको, इतना क्वेश्चन पढ़ना है। मैं इसको रिकॉर्ड ही कर दूंगा, क्योंकि अब देख लीजिए बन जाएगा ये। और डरना मत, क्वेश्चन सॉल्व ऑलरेडी किए हैं तो आपको परेशान होना ही नहीं है। ये अच्छा प्रश्न लिखा हूँ तो भाई, अब 5 नंबर आ गए हैं, चलो ना 5 नंबर आइए गए मजीद, सब बनाइए लेते हैं। ये सवाल है, अच्छा सवाल है, 5 नंबर पूछा गया था, थोड़ा सा दिमाग देना पड़ता है आपको सवाल में, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा। देखिए आपको बोला है कि इतना सिद्ध करना है, ठीक है, तो सवाल में इतना जानना है, साइन कॉस ऑलरेडी चेंज हो चुका है तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अंश देखो सेक बनाना है तो साइन हटना चाहिए, 1 बटा, अगर सेक बनाऊँ यहाँ पर 1 है तो 1 बटा कॉस सेक होता है क्या, तो मैं कॉस से पूरा सम कर। 5 नंबर सवाल बच्चे ध्यान देखिए, 5 नंबर ऐसे नहीं मिलेंगे, 5 वाले क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, ये पहले आप जान लीजिएगा, लेकिन इतना क्वेश्चन इसमें कराया गया है कि आप इसी को अभ्यास करेंगे आपका काम बन जाएगा। तो मैं पूरे समीकरण में कॉस से भाग दे रहा हूँ, अंश और हर को, इसको भी कॉस से भाग दिया,
इसको भी कॉस से भाग दिया, इसको भी कॉस से भाग दिया, नीचे वाले को भी कॉस से भाग दिया, दिया ना। चलो अब क्या हुआ होगा, ये कट गया होगा, ये कट गया होगा, साइन बटे कॉस होता है टेन, ये एक बार में कटा, कट गया। अब देखिए यहाँ तक आप आसानी से आ गए होंगे, यहाँ तक। दिक्कत कहाँ आता होगा, दिक्कत आया होगा आपका टेन इंटू सेक माइनस वो एल एच तो सही ठीक है रहने दी, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर वन है, वन, तो वन को हम क्या लिख सकते हैं, वन का फॉर्मूला होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल, क्योंकि हम सबको हटाना है, हमको वन बाई सेक माइनस टेन चाहिए, नीचे सेक माइनस टेन चाहिए, तो एक का फॉर्मूला होता है क्या, सेक माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अरे अपने फॉर्मूला पर है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, वहीं से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा एक के बराबर। ये थोड़ा जी के फिर से कर देता हूँ, ऐसे पहले लेक्चर में किया गया कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये भी तो तुम कह सकते हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस का टेन इधर आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ एक बचेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक जो होता है ना, एक के बराबर हम ये लिख सकते हैं, तो वही तो लिखे हैं, एक है ना, एक के बराबर ये लिख दिया गया है, क्योंकि हमको नीचे सेक और टेन मंगाना है और आगे स्क्वायर स्क्वायर में कोई बात नहीं। अब यहाँ से फार्मूला आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बहुत बढ़िया लिख दिया हूँ। अब देखिए दिक्कत कहाँ आएगा, दिक्कत आ रहा है मेरे पास टेन इंटू सेक है, इसको हट कटना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हो गया सेक माइनस टेन, यहाँ भी सेक माइनस टेन, तो मैं क्यों ना सेक माइनस टेन कॉमन कर लूँ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ भी है टेन थीटा, देखिए यहाँ भी है टेन सेक, यहाँ भी है टेन सेक, सिर्फ कॉमन में दिक्कत कहाँ आएगा, दिक्कत आएगा ना कि ये टेन सेक है आपका, टेन है प्लस में, यह सेक माइनस में, यहाँ टेन है माइनस में, सेक है प्लस में, लेकिन दोनों तो टेन है सेक है, तो कॉमन कर सकते हैं आप, तो मैं कॉमन कर दिया हूँ, टेन और सेक यहाँ पर कॉमन कर लिया हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ये तो कॉमन हो गया, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, पहले तो इसको अरेंज किया हूँ, एक बार अरेंज किया गया है, फार्मूला से लिख दिया, ठीक है। देखो ए माइनस बी जो होता है ए प्लस बी के बराबर होता है। यहाँ रफ में सिखाया हूँ कि कोई कहता है कि माइनस ए प्लस बी, या कोई कहता है कि नहीं ए माइनस बी माइनस कॉमन कर दिया, तो दोनों चीज़ एक होता है। अब ऐसा लिख दिया हूँ। अब देखो मैं करने के जा रहा हूँ, इसको ये तो ऐसा ही कैसे ही रखा, इसको ऐसा ही रखा, सिर्फ अरेंज किया हूँ, अरेंज किया हूँ सिर्फ, ठीक है। अब मैं कॉमन इसको पहले लिख दिया हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ कॉमन निकालने के लिए, ये दोनों कॉमन एक जैसे दिख रहे हैं तो कॉमन निकालेंगे हम, तो दोनों में से कॉमन निकाल दिया हूँ। कहाँ कॉमन लिया मैं, माइनस टेन थीटा। अगर हम इसको कॉमन निकाल देते हैं, देखो यहाँ भी सेक थीटा है और यहाँ भी ये वाला है, तो ये कॉमन अगर ले लिए हम लोग, और इसको मैं कॉमन ले रहा हूँ सेक माइनस टेन, सेक माइनस टेन, सेक माइनस टेन, इसको कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ एक नहीं बचेगा, माइनस एक बचेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो था ये प्लस में था, तो माइनस कॉमन करना पड़ता हमको, तो माइनस वन, अब ये प्लस है तो प्लस, ये कॉमन हो चुका है तो ये बच गया, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ भी माइनस वन, यहाँ माइनस वन, यहाँ भी सेक प्लस, यहाँ भी सेक प्लस, यहाँ भी टेन प्लस, यहाँ भी टेन प्लस, कट गया, एक ऊपर बच गया सिर्फ एक, और नीचे बच गया यही जो चाहिए था हमको। बढ़िया सवाल है बच्चा जी, 5 बार ऐसे ही नहीं मिलता आपको, थोड़ा सा दिमाग देना है। और मैं चाहता तो यहीं पर माइनस कॉमन कर लेता था, क्योंकि देखो हमको कॉमन लेना है, एक बार और समझिए दूसरी भाषा में। यहाँ भी सेक थीटा है, यहाँ भी टेन थीटा है, यहाँ भी सेक थीटा है, लेकिन दिक्कत है ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ आप कॉमन लेते हैं ना, तो ये होता है माइनस का टेन। मैं लिखा दूँ, आपको दिखा दूँ, थोड़ा रफ करके दिखाता हूँ। देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा, लेकिन उधर क्या था, उधर था आपका सेक प्लस में है, उल्टा है, यहाँ है सेक प्लस में है और टेन माइनस में है, दिक्कत है। तो अब देखो मैं इसमें से माइनस कॉमन करके दिखाता हूँ क्या फ़ायदा होगा। तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सेक थीटा। अब देखो दोनों बराबर हो गया कि नहीं हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, माइनस का खेला रहेगा, कॉमन होगा तो एक बचेगा माइनस एक, वही डायरेक्ट यहाँ पर थोड़ा माइनस का खेला गया है, यह दोनों कॉमन लिया गया है दोनों में से, तो यहाँ तो बचेगा सिर्फ ये कॉमन हो गया, कहाँ किया हूँ, हाँ यहाँ पर, यहाँ कॉमन नीचे वाला में कॉमन किया हूँ। अगर ये कॉमन ले लिया हूँ दोनों में से, ठीक है, ये वाला कॉमन किया हूँ, तो यहाँ बचेगा सिर्फ माइनस वन, क्योंकि यहाँ जो कॉमन लिया हूँ ये प्लस में था टेन, यहाँ टेन माइनस में था, बने यहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में था, यहाँ माइनस में था, तो यहाँ बचेगा माइनस का वन, तो माइनस का वन बच गया। ये तो कॉमन हो चुका है तो सिर्फ ये बच गया, काम खत्म। बस थोड़ा सा यहीं पर दिमाग देना है, तो ये सवाल बहुत आसान है, नहीं तो आप जाके देखिएगा NCERT में इसको बनाया गया है, आपका हालत ख़राब हो जाएगा। हो गया, चलिए इसको बनाइए। पाँच नंबर क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, सॉल्यूशन ऑलरेडी किया हूँ, डरना नहीं है, जो मंगाना है उसी पर ध्यान देना है।
अब 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, एक दो जो वहाँ लिख दिया ना अच्छा प्रश्न, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और 24-22 में पूछा गया तो मेरा संभावना है कि कहीं 25 में अगर आ जाता है क्वेश्चन, संभावना है, 3 से 2 साल हो गया पूछे हुए, तो इसको थोड़ा 2-3 बार जरूर बनाइएगा। ये तो हो गया 4 नंबर आपका बन गया, 4 नंबर पूरा पूरा, इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगा। लीजिए इसको भी कीजिए। ये सब 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इसमें मैं आपके लिए 22-23 क्वेश्चन लाया हूँ। ये सवाल में थोड़ा हिंट्स देखिएगा, इसको यहाँ भी 10 कॉट है, यहाँ भी 10 कॉट है, तभी इसको चेंज मत कीजिएगा साइन कोस में, ऐसे ही बनाइएगा, बन जाएगा आसानी से। देखो कहाँ तक बराबर आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगा। यहाँ माइनस कॉमन क्या हूँ बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर है आपका 10 स्क्वायर, यहाँ 10 स्क्वायर -1 है, और यहाँ पर है ना 1 माइनस, यहाँ उल्टा पुल्टा है, इसीलिए वो थोड़ा दोनों बराबर करने के लिए यहाँ माइनस कॉमन करके दिखा दिया हूँ। तो जैसे माइनस कॉमन करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये बच गया, देखिए 1 था आपका कौन सी में, 10 था माइनस में, और ये था प्लस में, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन कर रहा हूँ, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस का 10, यहाँ माइनस ये माइनस कॉमन, जैसे यहाँ कॉमन निकालूँ तो ये तो माइनस यहाँ चला आएगा, और ये माइनस का 10 प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का ये माइनस। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, अब कॉमन लेना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसके लिए से थोड़ा सा काम करना पड़ता है, वही थोड़ा सा बुद्धि चाहिए, उसी बुद्धि के लिए आपको 5 नंबर बन जाएगा सवाल, नहीं तो नहीं बनेगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, देखो 10 क्यू पहले से था, तो इसको भी तो एक क्यू, तभी मैं ए क्यू कर सकता हूँ, तो ए क्यू माइनस बी क्यू में चला गया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत लोग भूल गए होंगे, याद रखिएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ये आइडेंटिटी बहुत बार यूज होगा। अब आपका सवाल बन जाएगा ये, यहाँ पे सिद्ध कीजिए। देखो ऑलरेडी डिटेल में पढ़ाया गया था एक बार लेक्चर में, अब यहाँ से सारे क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया हूँ, इसको बनाइए, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है, 6 बज चुका है। तो मैं थोड़ा चाहता हूँ सारे क्वेश्चन का 2 अंक हर सवाल था, उसको मैं क्या कर दिया हूँ और आपको हिंट्स बता दिया, बाकी में आसानी से सॉल्व किया गया, बना लीजिएगा। ये सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है। 20 और 22 2 बार पूछा गया है, इतना बार और इतना सिद्ध करना है। लीजिए मैं करके दिखा दिया हूँ, एक बार आप करिएगा, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपसे बनेगा। क्योंकि अब 2 नंबर वाला सीखे हैं ना, तो 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ये दोहराने से पूछा गया था। ये भी 5 नंबर में आया हुआ है। ऑनलाइन वाले बच्चे बिल्कुल घबराएंगे नहीं, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा ये सब। ऑफलाइन में तो बिल्कुल चर्चा होगा। चलिए 12 नंबर बोला ना कि मैं आपके लिए बहुत क्वेश्चन लाया हूँ, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए ना, काम हो गया। मुझे नहीं लगता कि 5 नंबर सवाल इसके बाहर जाएगा। वो सारा सेंटअप एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम, सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। देखो सेंटअप एग्जाम 24 के सवाल है, मैं कुछ छोड़ा ही नहीं हूँ। सिर्फ बोर्ड का ही सवाल नहीं सॉल्व किया गया है कि आपको मॉडल सेट और आपके स्कूल के एग्जाम सबका वाला क्वेश्चन इसमें कवर ले लिया गया। कभी मैं पार्ट 2 करके वीडियो, कभी मैं थोड़ा चाहूँगा तो एक दिन कभी 5 मॉडल जितने क्वेश्चन है ना, इस सबको एक बार समझाऊँगा क्लास में, अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल आप लोग बना लीजिए ना, मुझे लगता है सारे अच्छे बच्चे से बन जाएगा। ये सवाल देखिए थोड़ा है अजीब टाइप का, जो इसको जब सिद्ध करने आएंगे ना तो यहीं पर रुक जाएगा, ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में ना जब सवाल, अब इसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में 12 चीज़ उठा लीजिएगा। तो 12 चीज़ उठा लिया तो फिर वही आ गया। तो ये भी एक मेथड होता है सिद्ध करने का। LHS भी वही आ गया, RHS भी वही आ गया, तो ये भी आपको 5 नंबर मिल लेके जाता है। ये क्वेश्चन एक था ऐसा, बस इतना ही सवाल था मेरे पास। 17 क्वेश्चन है। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल जो था पावर वाला में कभी करा दिया हूँ, तो उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। बहुत कराया हूँ वहाँ पर बीच में, तो ये तो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये NTA सिलेबस का सवाल है। बस
और बेस्ट ऑफ लक। यहाँ से आपका हो जाएगा, मत डरिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा आपको बीच में लगा होगा आखिरी के जो 4-5 क्वेश्चन थे सर, ये थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे, सोल्यूशन किया गया था, समय नहीं था, इसके लिए मैं नहीं किया हूँ। लेकिन आप उसको देख के बनाइए ना, आपको सब कुछ बुझाएगा, कहाँ कैसे किया गया है, सब कुछ इसमें लिख दिया हूँ, हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।